अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल फला हादिय लह व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हर किस्म की तारीफ़, हम्द व सना, किब्रियाई और बड़ाई उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला रब है, और इसी तरह उसके आखिरी नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दुरूद व सलाम। हम्द व सना के बाद मेरे भाइयों और मेरी माँ बहनों, आज मैं आप लोगों के सामने जिस उन्वान के तहत कुरान और सुन्नत की रोशनी में कुछ बातें रखने वाला हूँ वो हैं अच्छी सेहत और बीमारियों से नजात, मगर कैसे। एक बड़ा अहम उन्वान है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग हर हफ्ते यहाँ पर किसी ना किसी एक नए उन्वान के तहत कुछ बातें हमेशा से सुनते आ रहे हैं। तो मैं आप लोगों से कई दिनों से ये बोल रहा था कि सेहत के ताल्लुक़ से भी मुझे कुछ बातें बोलना है। तो अल्लाह के फजल व करम से आज इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सेहत के ताल्लुक़ से और बीमारियों के ताल्लुक़ से कुछ अहम बातें कहूँ जो कि कुरान और सुन्नत में हमारे लिए सेहत के ताल्लुक़ से और बीमारियों के ताल्लुक़ से क्या कहा गया। और उसके अलावा आखिर में इंशाल्लाह वक्त रहा तो मैं आप लोगों के सामने कुछ डॉक्टरों के मशवरे, कुछ तजुर्बेकार डॉक्टर असल में सेहत के ताल्लुक़ से क्या कहते हैं, कुछ बीमारियों के ताल्लुक़ से, वो भी आप लोगों के सामने इंशाल्लाह रखने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सेहत बहुत बड़ी नेमत है। सेहत बहुत बड़ी नेमत है। जैसा कि अगर एक आदमी करोड़पति भी है, बड़े बड़े गाड़ियाँ हैं, बंगले हैं, औलाद है, सब कुछ है, लेकिन अगर उसकी सेहत अच्छी नहीं रहती, वो हमेशा बीमार होते रहता है, तो फिर उसके लिए उसका करोड़पति होना कुछ फ़ायदेमंद नहीं होगा, और उसका बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ, बंगले और औलाद का होना कुछ फ़ायदेमंद नहीं होता। करोड़पति होने के बाद भी वो सुकून की ज़िंदगी नहीं गुजार सकता अगर उसकी सेहत अच्छी नहीं रहती, अगर वो हमेशा बीमारियों में मुब्तला रहता हो तो। फिर इसी तरह हम लोग देखते हैं कि जब कभी भी कोई बीमार होता है, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती है जो कई लोग महीने महीने साल बिस्तर पे पड़े रहते हैं, लोगों के गालियां खाते हुए, लोगों के मार खाते हुए, उन लोगों की खिदमत लेते हुए एक मजबूरी की ज़िंदगी गुजारते हैं, जो हाथ नहीं उठा सकते, पैर नहीं उठा सकते, चल नहीं सकते, खुद खा नहीं सकते, बल्कि खुद हमाम नहीं जा सकते, खुद अपनी सफाई नहीं कर सकते, खुद नहा नहीं सकते। तो ऐसे लोग जब बिस्तर पे होते हैं ना, तो वो लोग दुआएं करते हैं, वो लोग बोलते हैं, वो लोग रोते हैं। बल्कि इतनी बड़ी बीमारी क्या, अगर कभी कोई ऑपरेशन थिएटर में जाके आ जाता है, कभी 8-10 दिन के लिए अगर किसी हॉस्पिटल में शरीक होके निकलता है, तो वो भी बोलता ना, अल्लाह इस बीमारी दुश्मन को भी नहीं देना है। जब बीमार होते हैं तब हमको ये याद रहता कि अल्लाह इस बीमारी दुश्मन को भी नहीं देना, अल्लाह इसी बीमारी आने से पहले उठा लेता तो अच्छा था, अल्लाह इसी बीमारी नहीं देता तो अच्छा था। उस वक्त रोते, उस वक्त हम लोग दुआएं करते। हम लोग अपने रिश्तेदारों को या अपने बड़ों को या अपने बच्चों को जब हॉस्पिटल में देखते हैं किसी सर्जरी की वजह से, या कम से कम उन लोगों को, अगर छोटे बच्चों को जब हॉस्पिटल में शरीक करते हैं तो बार बार इंजेक्शंस वगैरह लगाते हैं, हाँ, उस वक्त हम लोग बोलते हैं दुआ करते हुए कि अल्लाह मेरा बच्चा इतना तड़प रहा, अल्लाह मेरा रिश्तेदार इतना तड़प रहा, उनको जो तकलीफ हो रही ना, वो हॉस्पिटल में उनकी तकलीफ देख के हमको बर्दाश्त नहीं होता कि अल्लाह ऐसी बीमारी नहीं देना था। हालांकि उस वक्त ऐसे कुफरिया जुमले भी हम लोग निकालते हैं, ये जायज़ नहीं है कि अल्लाह इसे पहले उठा लेता तो अच्छा था, ऐसे दिन कहीं को देखने को मिले, ऐसी बीमारियां नहीं देता तो अच्छा था, अल्लाह हम लोगों को कुछ बीमारियां देना क्या, ऐसी बातें जो बोलते हैं ये तो जायज़ नहीं है। लेकिन ऐसा महसूस होता है इंसान को कि ये तकलीफ जो हॉस्पिटल की है, ये तकलीफ जो दवाइयों की है,
इससे बेहतर है कि मैं मर जाता तो अच्छा था, ऐसा महसूस भी होता है। लेकिन ये सब बातें हम लोगों को बीमार होने के बाद याद आती है, लेकिन जब हम अच्छे हैं, सेहतमंद हैं, अल्लाह ताला सेहत दिया, उस वक्त फिर ऐसी बीमारी से बचने की कोशिशें हम लोग नहीं करते। उन बीमारियों से बचने की कोशिश हम नहीं करते। बीमार होने के बाद सोचते हैं कि अल्लाह ये बीमारी मुझे क्यों आई, ये नहीं आता तो अच्छा था। लेकिन उस बीमारी से बचने के लिए हमने क्या किया, तो कुछ भी नहीं करते। कोई भी रिश्तेदार मिल गया, किसी भी बीमारी के ताल्लुक से कभी भी कुछ बात हुई तो बस वो फ्री में मिलने वाली बहुत सारी ऐसी बातें बोल देते हैं, फ्री में ऐसे ऐसे चुटकुले दे देते हैं कि भाई ये खा लेना, ये बीमारी के लिए ये अच्छा है, मोटापे के लिए ये अच्छा है, हाँ पेट में दर्द के लिए ये अच्छा है, कमर में दर्द के लिए ये अच्छा है। तो बस उनकी इनकी बातें सुन लेते हैं। और ख़ास तौर से यूट्यूब पे जो भी बोलने वाला आ गया, कुछ भी सर्च कर लिए, जो भी मिल गया, हाँ भाई क्या करना कहते, नींबू पीना कहते, ठीक है नींबू पानी पी लो, शहद पीना कहते, चलो शहद भी पी लो, तलबीना खाना, चलो ये भी खा लो, और कोई बोला जीरा खाना खा लेते, प्याज खाना खा लेते, लहसुन, जितनी भी चीजें खाने की है बोलो, 1000 चीजें खा लेते, लेकिन खाली बिरयानी ना को खा बोले तो हमारे से नहीं होता। नहीं खाने की चीजें नहीं बोलना, खाने के 1000 बोलो खा लेते, लेकिन ये नहीं खाना ये मत बोलो मौलवी साहब। इसलिए हमारी बीमारियां भी बढ़ती जाती हैं। तो आज मैं आप लोगों को परहेज भी बताऊंगा। परहेज बड़ी मुश्किल है। बड़ी बीमारियां ठीक है, एक नहीं 10 गोलियां खा लेंगे, लेकिन एक चीज से परहेज करो बोले तो परहेज हमसे नहीं होता। हम लोग देखते हैं, इसीलिए शुगर कितना भी हो, 400-500 तक भी शुगर चले गया, शुगर की गोली खा लेता, डॉक्टर पहले ही मना करता भाई तेरे को शुगर है, मीठा नहीं खाना। उसके बावजूद कभी किसी शादी के फंक्शन में जाते हैं, टेबल में अगर सामने मीठा दिखा, हालांकि डॉक्टर मना करा, लेकिन हमारी आदत क्या होती, ठीक है जी सामने आ गया, आप दिल मार ले रहा, थोड़ा खा लेंगे, 1 कप खा लेंगे मीठा, डबल गोली खा लेंगे ना शुगर की, क्या हो गया। यह आज हमारी आदत बन गई, हमसे परहेज नहीं होता, इसलिए भी बीमारियां बढ़ रही है। लेकिन सेहत बहुत बड़ी नेमत है। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 नेमतें ऐसी हैं जिसमें अक्सर इंसान लापरवाही बरतते हैं। उसमें से एक सेहत है और दूसरा फरागत, खाली टाइम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले सेहत दिया अल्लाह ताला, बहुत बड़ी नेमत बोले इस हदीस में। सूरह बकरा आयत नंबर 168 में अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबन वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान। ऐ लोगो, जमीन में जितनी भी हलाल और पाकीज़ा चीजें हैं इन्हें खाओ पियो और शैतानी राह पर मत चलो। यानी अल्लाह ताला जो चीज़ें हलाल कर रखा उन्हें खाने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, हम खा सकते हैं। फिर इसी तरह सूरह शुअरा आयत नंबर 80 निकाल कर देखेंगे, अल्लाह ताला कहता है वइज़ा मरिदतु फहुवा यशफीन, और जब मैं बीमार पड़ जाऊं तो मुझे शिफा अता फरमाता है। कौन? अल्लाह। तो असल में ये 2 आयतें मैं इसलिए आप लोगों के सामने रखा, अल्लाह ताला ही सेहत देता है, अल्लाह ताला ही बीमारियां भी देता है। तो बीमारियां देने वाला भी अल्लाह और बीमारियों को शिफा करने वाला भी अल्लाह है। और हदीसों में हमें यह भी मिलता है कि कोई बीमारी ऐसी नहीं है जिसकी अल्लाह ताला ने दवा भी ना उतारा हो, हर बीमारी की दवा भी है। जैसा कि हम लोगों को आज हमारी सेहत के लिए, हमारे जिस्म के लिए क्या अच्छी चीज़ें हैं वो खाना होगा। जैसा कि कौन सी भी चीज़ अगर चलती है, एक मिसाल के तौर पर एक गाड़ी चलती है, एक कार चलती है, तो उसके लिए पेट्रोल की ज़रूरत है, डीजल की ज़रूरत है, और क्या है, टायरों में हवा की ज़रूरत होती है, इंजन ऑयल की ज़रूरत होती है, यानी अच्छी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जितनी अच्छी चीज़ें उसको देंगे वो गाड़ी उतनी ही अच्छी तरह चलती है। इसी तरह हमारे जिस्म को भी अच्छे चीज़ों की ज़रूरत है। अगर अच्छी चीज़ें खाएंगे तो फिर हमारा जिस्म भी सेहतमंद रहता है। जहां खराब चीजें हम लोग खाते हैं वहीं से बीमारियां शुरू होती हैं। और अक्सर बीमारियां, शायद ये बोलना भी गलत नहीं होगा, हर बीमारी हमारे गलत खाने की वजह से ही होती है। और अक्सर बीमारियां, आज डॉक्टर्स भी बोल रहे कि हमारा खाने का सिस्टम बहुत बुरा हो गया, इसलिए बीमारियां आ रही है। आज का जो टॉपिक है सेहत और बीमारी को लेकर, शायद आप लोगों को किसी इज्तिमा में जाने से ऐसी टॉपिक या ऐसी बातें या ऐसे उन्वानात पर बातें अक्सर नहीं होती, क्योंकि हम लोग क्या समझे कि भाई दीन बोले तो खाली नमाज, रोज़ा, कुरान, जिक्र, यही बातें बोलना, बाकी इस्लाम से दूसरी चीज़ों का कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सेहत का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है? हमारा दीन ऐसा है कि हमारी ज़िंदगी के हर मोड़ पर, हर मामले में हमें रहनुमाई करता है हमारा दीन। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए पूरे ज़िंदगी के मसाइल बता दिए, क्या सही क्या गलत, क्या करना क्या नहीं करना। लेकिन हम क्या समझे, खाली दीन बोले तो चंद चीज़ों का नाम है वही। इसीलिए तो हमारे पास इज्तिमा में लोगों को बुलाए तो हम लोग ये समझ लेते, अरे भाई इज्तिमा में गए तो वही नमाज रोज़े की बात होती ना, हमेशा सुनने की
गिच बातें हैं ना, क्या जाते छोड़ो इज्तिमा बोले तो बस वही चीजें हैं, वही बातें सुनने को मिलती। नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को मैं यहाँ पर बार बार कहता हूँ, अल फुरकान फाउंडेशन पे हर हफ्ते आपको कोई ना कोई नई चीज, नया टॉपिक आपको मिलेगा। तो आज शायद कि आप कभी अपनी जिंदगी में नहीं सुने होंगे वो बातें जो सेहत के ताल्लुक से, उतनी अहम बातें मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ, याद रखो। लेकिन कुछ कड़वी गोलियां भी दूंगा आखिर में, खाने के लिए नहीं, सुनने के लिए सिर्फ। ये मत समझना कि फयाज भाई बयान के नाम पे फिर मुझे कड़वी गोली खिला के भेजेंगे, नहीं, सिर्फ सुनने के हद तक, वो भी आपके फायदे के लिए। बड़ी अहम चीजें हैं, याद रखो। तो बहरहाल सेहत के ताल्लुक से इस्लाम क्या कहता है, जैसा कि मैं अभी एक हदीस सुनाया, सेहत बहुत बड़ी नेमत है। फिर इसी तरह अगर हम सेहतमंद रहें तभी तो इबादतें कर सकते ना, अगर हम लोग फिजिकली फिट रहें तभी तो ना हम अल्लाह की इबादत अच्छे से कर सकते हैं। अगर मैं सेहतमंद रहा तभी तो मैं 5 टाइम की नमाज ठहर के नमाज पढ़ सकता, 5 टाइम की नमाज ठहर के पढ़ सकता। अगर मेरे घुटनों में दर्द है, अगर मैं बीमार हो जाऊं, कमर में दर्द है, पेट में दर्द है, ठहर के नमाज नहीं पढ़ सकता। फिर इसी तरह क्या है, ठंडे पानी से वुजू नहीं बना सकता अगर सेहत ठीक नहीं है तो। फिर इसी तरह रमजान के रोजे नहीं रख सकते, हज उम्रा नहीं कर सकते अगर घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है तो। बीमार हो गए तो हम अल्लाह की इबादतें नहीं कर सकते। बल्कि कई ऐसी बीमारियां हैं जिन बीमारियों की वजह से लोग आज वुजू नहीं बना सकते, बल्कि कई लोग तो हमसे सवाल करते हैं कि वो गुस्ल भी नहीं कर सकते क्योंकि उनको ऐसी बीमारी है कि अगर वो नहाएंगे तो और ज्यादा बीमार हो सकते हैं। तो सेहत बहुत बड़ी नेमत है, सेहत अच्छी रही तभी तो हम अल्लाह की इबादत भी कर सकते हैं। तो याद रखो, सेहत के ताल्लुक से अगर हम लोग कुरान में गौर करेंगे, सूरह बकरा आयत नंबर 247 में अल्लाह ताला कहता है, और इन्हें इनके नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तालूत को तुम्हारा बादशाह बना दिया। तो कहने लगे, भला इसकी हम पर हुकूमत कैसे हो सकती है, इससे तो बहुत ज्यादा हकदार बादशाहत के हम है, इसको तो माली कुशादगी भी नहीं दी गई। नबी ने फरमाया, सुनो, अल्लाह ताला ने उसी को तुम पर बरगुजीदा किया और इसे इल्मी और जिस्मानी बरतरी भी अता फरमाई। देखो, यह कुरान की आयत शायद हम लोग कई मरतबा पढ़े होंगे, शायद कुछ लोग तर्जुमा भी पढ़े होंगे, लेकिन हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कुरान को तो हमारे लिए बहुत सारा सबक मिलता है। यहां पर किसी नबी का वाक़या अल्लाह ताला बयान कर रहा, उस वक़्त के नबी अपनी कौम को समझा रहे कि ये जो तालूत है ना, इसको अल्लाह ताला तुम पर बादशाह बनाने का फैसला किया। तो कौम बोली कि इसके पास क्या है, पैसे भी नहीं है इसके पास, और ये तो गरीब भी है, ये हमारे ऊपर बादशाहत कैसा करेगा। तो अल्लाह ताला उस वक़्त नबी के ज़रिए से बोलने लगाया कि ये जो तालूत है, अल्लाह ताला इसको इल्म दिया और जिस्मानी बरतरी दिया, इसको अल्लाह ताला ताकत दिया, सेहतमंद है ये, इसलिए अल्लाह ताला इसको बादशाह बनाने का हुक्म दिया। देखो, सेहत के ताल्लुक से कुरान में अल्लाह ताला कहता है किसी को बादशाह भी बनना हो तो एक तो इल्म होना और दूसरा जिस्मानी तंदुरुस्ती होना, उसको फिजिकली फिट होना पड़ता। अल्लाह ताला कुरान में सेहत के ताल्लुक से जिक्र किया। फिर इसी तरह सूरह क़सस आयत नंबर 26 अगर निकाल कर देखेंगे, कुछ ही दिन पहले मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या मैं आप लोगों के सामने रखा, वहां पर भी एक जिस्मानी तंदुरुस्ती के ताल्लुक से एक बात बताया था, शायद अगर आपको याद हो तो। क्या हुआ था, मूसा अलैहिस्सलाम जब गए थे, वो 2 लड़कियां जहां अपनी जानवरों को पानी पिलाने के लिए रुकी हुई थी, मूसा अलैहिस्सलाम गए, लोगों को बाजू करके उनकी बकरियों को पानी पिलाए। बाद में वो 2 लड़कियां जाके अपने अब्बा के सामने पूरा वाक़या जिक्र करती, अब्बा एक आदमी आया हमारे जानवरों को पानी पिलाया। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम उनके घर को जाते, उसके बाद जब बातचीत होती तो उसके दौरान वो लड़कियां क्या बोलती, अब्बा इनको मजदूरी पे रख लो क्योंकि ये फिजिकली फिट है। सुने थे ना वो वाक़या, ये सूरह क़सस आयत नंबर 26 में है। इन दोनों में से एक ने कहा, अब्बा जी आप इन्हें मजदूरी पर रख लीजिए क्योंकि जिन्हें आप उजरत पर रखे इनमें सबसे बेहतर वो है जो मजबूत और अमानतदार हो। मूसा अलैहिस्सलाम मजबूत थे। तो देखिए, जिस्म की तंदुरुस्ती के ताल्लुक से अल्लाह ताला यहां पर भी जिक्र करता है। अब देखिए, अगर हम अंबिया के वाक़या देखेंगे, नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या देखे, नूह अलैहिस्सलाम जब कश्ती बना रहे थे, इतनी बड़ी कश्ती बना रहे थे लेकिन अकेले बनाए। क्यों? जब वो फिजिकली फिट थे, तंदुरुस्त थे, तभी तो इतनी बड़ी कश्ती अकेले बनाए। फिर इसी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या करे, बुतों को तोड़े। फिर इसी तरह काबे की तामीर करे, कितनी ताकत लगती है, कोई कमजोर आदमी कर सकता है काम? नहीं कर सकता। फिर इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम कितने तंदुरुस्त थे,
वो आदमी जो दोनों लड़ रहे थे उसको समझाने के लिए गए, सिर्फ एक मुक्का मारे वो वहीं पर मर गया। ठीक है, फिर इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कैसे सेहतमंद थे, अल्लाह ताला कैसी ताकत दिया, कैसी कुव्वत दिया था। जंगे खंदक में एक पत्थर, बहुत बड़ी चट्टान आई, सहाबा सब मिलके भी उसे हटा नहीं सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोले, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मार मारे उस पर, वो टुकड़े टुकड़े हो गया। तो अगर हम अंबिया के भी वाक़ियात देखेंगे तो जिस्मानी तंदुरुस्ती की ताल्लुक से तमाम अंबिया भी फिजिकली फिट थे। और आप लोग सोचते होंगे औरतों का तो जिक्र नहीं है ना यहाँ पर, नहीं, मैं आप लोगों के सामने कुछ औरतों का भी जिक्र करूंगा। हमारी सहाबियात कैसी थी, थोड़ा गौर से सुनो। सिर्फ सहाबा तो जंगों में हमेशा जाते ही रहते थे, वो सब फिजिकली फिट ही थे। उसके साथ साथ सहाबा के साथ साथ औरतें भी जाती थी, सहाबियात भी जाती थी, मरहम पट्टी करने के लिए जाती थी, और क्या है, पानी पिलाने के लिए जाती थी, और तीरों को, सहाबा को तीर पहुंचाने का काम करती थी। ऐसे कई काम करती थी जंगों में जाके सहाबियात। लेकिन उनमें से कुछ सहाबियात इतनी फिट थी, इतनी सेहतमंद थी। एक मरतबा तो जंगे उहद में उम्मे अम्मारा रजी अल्लाह ताला अन्हा, सुने कभी नाम? सुनो, ये सहाबियात है। उम्मे अम्मारा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जिस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे उहद में एक दुश्मन पत्थर से मारा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिर गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए कुछ ही सहाबा करीब थे। उनमें से एक सहाबिया औरत उम्मे अम्मारा भी थी। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करने के लिए चारों तरफ दौड़ते हुए किसी दुश्मन को करीब नहीं आने देती, जंग में शामिल थी। और एक दुश्मन को जब जंगे उहद में मारी तो वो डबल जीरा पहन के था, तो उसको मार तो नहीं लगा, लेकिन पलटा के जब वो मारा तो उम्मे अम्मारा के कंधे पर बहुत बड़ा जख्म आया। और जंगे उहद जब मुकम्मिल हुई तो उनके जिस्म पे 12 जख्म लगे हुए थे। 12 जख्म लगने के बावजूद भी वो जंग करती रही, किसी दुश्मन को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब नहीं आने दी। औरत है साहबिया, कितनी फिट थी वो, कितनी तंदुरुस्त थी, तभी तो जंग कर रही है, दुश्मनों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत कर रही, तलवार चला रही है। मर्दों के साथ मिलकर जंग के मैदान में तलवार चलाना क्या मामूली बात है? क्या है आज ऐसी हिम्मत? आज हमारी औरतें झिंगुरों से डर जाती, काकरोच को देख के डर जाती। छोटी मेंढक आ गया घर में तो वो उछलते हुए, कूदते हुए, डांस करते हुए भागते हम लोग, आ गया दुश्मन आ गया, इससे हम लोग नहीं बच सकते। खाली झिंगुरों को, सिपलकों को देख के डरने वाले हम लोग। और हमारे सहाबियात कैसी थी, याद रखो। सहाबियात और सहाबियात के वाक़ियात हमें सुनना चाहिए। उम्मे सुलेम रजी अल्लाह ताला, कितनी मरतबा सुनते हम लोग उम्मे सुलेम रजी अल्लाह ताला अन्हा का नाम। हमल का आखिरी महीना था उम्मे सुलेम का रजी अल्लाह ताला अन्हा, हमल से थी, डिलीवरी का आखिरी महीना, जंग में जाने के लिए तैयार हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख के बोले, नहीं उम्मे सुलेम नहीं आ सकती। बार बार इसरार कर रही थी, नहीं अल्लाह के रसूल मैं आने के लिए तैयार हूं, मैं जंग में जरूर आऊंगी, काम करूंगी, जो भी हो सकता है मैं मेहनत करूंगी, जंग में सपोर्ट करूंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार मना करे तब जाके रुकी। कोई है आज तो सिर्फ पहली मरतबा जब हॉस्पिटल में जाने के बाद मालूम होता, डॉक्टर बोल देता अभी बेड रेस्ट करना है। पहले महीने से 90 महीने तक सिर्फ बेड रेस्ट करते हुए जिंदगियां गुजार देते। ये तो सहाबिया है। सहाबिया क्या, सिर्फ एक 10-20 साल पहले के वाक़ियात अगर देखे, सिर्फ 10 साल पहले भी कुछ औरतें ऐसी थी जो आज भी खेती बाड़ी का काम करती, मेहनत मजदूरी का काम करती। कभी देखो, कभी गौर करो, जो आपके ही इलाकों में कभी वो रेती उठाती, ईंट उठाती, देखो कभी कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो उस वक्त औरतें आती, मेहनत करने वाली बेचारी, वो कैसी मेहनत करती देखो। छोटे छोटे दूध पिलाने वाले बच्चों को सिर्फ बाजू में कहीं पर ओढ़नी वगैरह, उनकी साड़ी वगैरह कुछ तो भी बांध के वहां पर डाल देती, और वो रेती उठाते हुए, ईंट पत्थर उठाते हुए नजर आती है। कितनी फिजिकली फिट रहती वो मालूम है। दिन में काम को जाती तो रात को शाम में आने के बाद उनकी डिलीवरी होती थी। हमारी औरतें आज इतना सुकून, और जितना सुकून हम ढूंढ रहे ना उतनी ही ज्यादा बीमारियां हम लोगों को आती। जितने नरम नाजुक बनने की कोशिश करते ना, वही लोग उतने ज्यादा बीमार होते, वही लोग उतने ज्यादा गोलियां खाते हुए रहते। लेकिन जितना ज्यादा तुम मेहनत करने की कोशिश करो, पसीना टपकाने की कोशिश करो, उतने ही फिट रहेंगे, याद रखो। फिर इसी तरह एक और वाकया, उम्मे हकीम अपने शोहर के साथ एक मरतबा एक जंग में थी, खैमे के अंदर थी, लेकिन दुश्मनों को आते हुए देखती है। जब दुश्मन तलवार लेके खैमे के तरफ आ रहा तो वो खैमे का डंडा, लकड़ी, खैमे का डंडा निकाल के उनके साथ जंग करती, 7 दुश्मनों को मार देती। उम्मे हकीम, सुने कभी नाम? जंगे यरमुख एक ऐसी जंग थी, 2,40,000 के दुश्मन और मुसलमान सिर्फ 40,000 थे। उस वक्त जब जंग शुरू हुई,
कुछ मुसलमान डर के भाग रहे थे। ऐसे हालात में उम्मे हकीम, जो अभी मैं जिनका जिक्र किया, जिनका नाम लिया, 7 लोगों को सिर्फ डंडे से मार दी, वो उम्मे हकीम, फिर दूसरी हिंदा बिनते उतबा, फिर तीसरी अस्मा बिनते अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी अस्मा। ये तीनों भागने वाले, मैदान जंग छोड़ के वापस जाने वाले सहाबा को सामने से वो आती हैं। ये लोग मैदान जंग से भाग रहे और उस तरफ से ये 3 सहाबियात आ रही है। कितनी हिम्मत देखो। वो लोग जो 2,40,000 की फौज को देख के डर के वापस भाग रहे, तो ये 3 सहाबियात, इनका ईमान कितना मजबूत था कि ये जंग के मैदान में दौड़ के आ रही, और आते हुए वो भागने वाले लोगों को हिम्मत दिलाते हुए, अशआर पढ़ते हुए, उनको बात करते हुए कि ऐ लोगों, क्या तुम इसलिए आए हो? तुम्हारा ईमान इतना कमजोर हो गया कि तुम दुश्मनों को देख के वापस भाग रहे हो? इस तरह उनको हिम्मत दिलाते हुए वो जंग के मैदान में भाग रही थी। उनको देख के जितने भी लोग वापस पलटे, जितने भी लोग भाग रहे थे, वो सब भी वापस पलटे। कौन थी ये? सहाबियात थी। याद रखो, ये हमारी सहाबियात है। लेकिन हम लोग ये तमाम चीज़ों से बहुत दूर है, बहुत दूर है, क्योंकि हमारी सेहत ऐसी हम लोग बना लिए, हर छोटी सी छोटी चीज़ को बहुत बड़ी बीमारी हम खुद बना लिए। तो देखिए, अच्छी सेहत के लिए क्या करना है? सिर्फ 2 चीज़ें आज के मेरे इस टॉपिक से आप यहाँ से लेके जाएंगे। अगर आप अच्छी सेहत बनाना चाहते हैं तो आसान तरीके से सिर्फ 2 चीज़ें याद रख लो। वो 2 चीज़ें क्या हैं? एक तो अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना खाना, और दूसरा जिस्म को हरकत में रखना। एक्सरसाइज समझो उसको, जिम समझो, फिर कसरत समझो, आप उसको जो भी बोल सकते हैं, वो ये 2 चीज़ें करना है। अब वो 2 चीज़ों के ताल्लुक से मैं आपको कुछ तफसील से बातें रखूंगा। एक अच्छा खाना और दूसरा एक्सरसाइज। जब ये 2 चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आ जाएंगी तो इंशाअल्लाह हमारी सेहत अच्छी रहेगी। बीमारी देने वाला अल्लाह है। सब कुछ करने के बाद भी अल्लाह ताला बीमारी देना चाहे तो कोई नहीं रोक सकता। शिफा करने वाला भी अल्लाह ताला है, लेकिन हिफाजत के तौर पर, क्योंकि असबाब भी अख्तियार करना। नहीं भाई, बीमारी अल्लाह ताला देने वाला है ना, आप कुछ भी खा ले तुम बोले तो ऐसा खाते नहीं। जिन जिन चीज़ों से बीमारी आती उससे हम रुकते। तो इसी तरह कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा अच्छी सेहत के लिए, कौन कौन सी चीज़ें खाना। अगर हम लोग डाइट प्लान करेंगे तो इंशाअल्लाह सेहत अच्छी रहेगी। उनमें से देखिए, पहली चीज़ में क्या बोला? अच्छा खाना खाना। अच्छा खाना खाना बोले तो जुबान को जो अच्छा लगता वो अच्छा खाना नहीं होता। समझ रहे? हाँ, अच्छा खाओ बोल रहे ना, तो अब जितनी अच्छी चीजें हैं वो सब खा लेंगे। नहीं नहीं नहीं, जितनी जुबान को अच्छी लगती वो खाना नहीं है, जितनी जिस्म और मेरी सेहत के लिए अच्छी है वो चीजें खाना। लेकिन हमारे पास अक्सर बीमारियों की, जैसा कि मैं बोला, बल्कि हर बीमारी की वजह खाना ही बन गया, क्योंकि हम लोग अच्छा खाना कम खाते हैं और ज़्यादा गलत और बुरा खाना खाते हैं। आज मुसलमानों का पैसा या तो खाने में लग रहा या दवा खाने में लग रहा। 2 ही जगह, वो भी खाना चाहिए, ये भी खाना है। यहाँ जाके अच्छा खाना खाना फंक्शनों में, वहाँ जाके गोलियाँ खाना। ये खाने में भी पैसा चले जा रहा, वो खाने में भी पैसा चले जा रहा। आज हम लोग खाने में आज कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए नहीं है। आज हम लोग जीने के लिए नहीं खा रहे, खाने के वास्ते जी रहे। ऐसा लगता जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए खाना था, लेकिन नहीं नहीं, मेरी जिंदगी का मकसद ही खाना है, ऐसा बना लिए आज हम लोग। आज खूब खाते और वो खाना हजम होने के लिए हाजमे की गोलियां भी हमेशा रखते हैंड बैग में। और जितने फंक्शन हॉल से रहते उसमें ज़रूर सामने मेडिकल होता, उसमें हाजमे की गोली ज़रूर रहती, क्योंकि इन्हें खूब खा के आता, उसका खाना तो हजम नहीं होता, इसको दवाई की ज़रूरत है। उसको भी मालूम है, हमको भी मालूम है। इसलिए पहले ही जहां पर 12, 1, 2 बजे तक फंक्शन चलता, मेडिकल बंद होता, बेटा पहले से खरीद के ला लेंगे। मालूम है हमारे को ये खाना हजम नहीं होता, उसके बावजूद भी आज हम लोग खा लेते हैं। याद रखो, आज खाने की इतनी ज़्यादा लत लग चुकी है हमारी कि हम लोग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दावतों में खाते, फंक्शनों में खाते, घर में भी खाते, रोज़ाना खाते, और उसके बाद भी फंक्शनों में छोड़ते नहीं। हर दावत खाने के लिए चले जाते। सिर्फ खाना ही नहीं, हम खाते, जहाँ भी दावत के लिए जाते खाना खुद भी खा लेते और हैंडबैग में पिन्नियाँ भी लेके जाते।
इससे पहले भी बोला मैं आप लोगों को कि खाने की आज हम लोगों को ऐसी लत लग गई, खुद भी खाओ, पूरे घर वालों को लेके जाओ और फिर पिन्नियां भी साथ में लेके जाओ, ये बहाने से कि घर में हमारी दादी है नहीं आ सके, फुप्पू है बीमार है, उनके लिए थोड़ा खाना डाल के दो ना, फ़कीरान के जैसा वहाँ भी मांग लेके आते। कुछ लोग तो इंतज़ार करते क्या बचता कि क्या है कि बहुत मिलता लास्ट तक रहे तो बोल के। अल्लाह अकबर, ऐसा खाना। और हम लोग ऐसे खाने के आदी हो गए कि ये बिरयानियाँ, ये मसाले, ये तमाम चीज़ें हैं, ये हजम नहीं होता। उसके बावजूद भी जब नॉन वेज बिरयानी सामने आती है तो बाजू वाले को वेज बिरयानी बना के दे देते हैं उसको, जितना आया उतना सब गोश्त मेरे सामने रहना, मैं ही सब खा लेना। और ऐसी प्लानिंग करके जाते, अजी तुम मेरे को डालो मैं तुम्हारे को डालती, डायरेक्ट डालो बल्कि नहीं बोल सकते ना, शर्म आती ना, इसलिए मैं नक्को बोलती, तुम डालते रहना। अब तुम नक्को बोले जब मैं डालता, अब एक दूसरे को डाल लेते हुए खाएंगे। ये आज हमारी आदत। कई लोग तो टेबल में वो वीडियो वाला आता ना, वहां पर शर्म आती बोल के खाते हुए हड्डियां नीचे फेंक देते, ऐसा टेबल के नीचे हड्डियां फेंक लेते हुए चले आते। कौन खाएगी, हमारे क्या मालूम, खाना इतना ज्यादा खाते। अल्लाह अकबर, मोटे इतने मोटे हो गए, पेटा निकाल के टेबल पे रख लेके फिर भी खाते रहते, पेट के ऊपर बर्तन रख लेके खाता है अकेला, तो ऐसा इतने बड़े मोटे पेटा लेके फिर भी खाना नहीं छोड़ते। खाते खाते पसीना आ जाता, दमे दम हो जाता, हाँ हाँ बोलते रहता, फिर भी खाता। अल्लाह और भी खाओ, जगह जर्रे भी खाली नहीं रहना पेट में, ऐसा खाते। पहले जाते शादी में पहले थोड़ा खा लेते और आखिरी ट्रिप में और एक बार खा के निकलेंगे ना, 2 बार खाते शादी में। खाते हुए भी फिर बात नहीं करते हुए खाते, ऐसा खाते कि बात करे तो एक निवाला कहाँ कम पड़ जाता कि मेरे बाजू में बैठे से उनका जल्दी खाना हो गया, मेरा आखिरी में खाना हो गया तो शर्म आती, इसलिए बात नहीं करना। लाओ, खाली एक हाथ से इशारा करो, एक हाथ से निवाला चबाते भी सही नहीं, जैसा लाए वो सब डालते चलते, अंदर जाते रहना, जिसम में जर्री जगह खाली नहीं रहना। ऐसा करते हुए खाते, कहाँ तो साइडा में कहाँ तो खाली रहे तो उधर उतर जाना खाना बोल के, हलते हुए थोड़ा चलते हुए खा लेते। अल्लाह अकबर, ये खाना अच्छा खाना है। यही खाना बीमारियों की जड़ बन रहा है। याद रखो, बच्चों को भी ट्रेनिंग दे के भेजते। आज बच्चों को भी कोई तमीज़ नहीं सिखाए खाना खाने की, कितना खाना, क्या खाना, कैसा। छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ, अफसोस होता है, कभी ऐसा खाना खाता हूँ, इतना छोटा है लेकिन पूरा गोश्त खाते रहता। दावतें तो दावतें, ये फंक्शन तो फंक्शन, कहीं पर इज्तिमा में जाते हैं वहां भी नहीं छोड़ते। इज्तिमा में इन्हें बयान सुनने के लिए नहीं गया, बिरयानी खाने के लिए गया ऐसा मालूम होता, वहां भी लेके खाते बढ़ता। अल्लाह के लिए गौर करना, ये बहुत बुरी चीज़ है। आज हमारी दावतों का तो क्या कहना। अब देखा देखी में इन्हें 4 पकवान पकाया तो उन्हें 6 पकाया तो इन्हें 10। पहले स्टार्टर कते, पहले सलाद कते, फिर उसके बाद क्या है हरीस आता, फिर उसके बाद रेड चिकन, येलो चिकन, ग्रीन चिकन, ब्लैक चिकन, क्या की चिकन, फिर उसके बाद रोटियां, उसके बाद नान, उसके बाद फिर ब्रेड, उसके बाद बिरयानी, फिर उसके बाद क्या हुआ आइसक्रीम, फिर उसके बाद मिठा, फिर उसके बाद पान, फिर उसके बाद चाय, फिर पूरा निकलने के बाद अगर कौन तो भी कोल्ड ड्रिंक पिलाता बोले तो वो भी पी लेते। सब खाए ना भाई, स्प्राइट पिए तो थोड़ा ठंडा रहता। अल्लाह अकबर, क्या क्या खा रहे, खा के हमारे पेटा मुर्गियां के बकरियां के खबरस्ताना बन जा रहे हैं। ऐसे बना लिए हम लोग। अब बीमारियां नहीं आए तो क्या आएंगी। अच्छा खाना बोला, इसका मतलब सिर्फ जुबान के लिए अच्छा नहीं होता। वो अच्छा खाना कौन सा, मैं आखिर में बताऊंगा। पूरा सुनने के बाद एकदम ठंडे पड़ जाते, इतना सुना कि फयाज भाई ये खाओ बोल रहे क्या हमारे को, लेकिन वो अच्छा है, आपकी मर्जी खाए या ना खाए, लेकिन अच्छा क्या है वो आखिर में बताऊंगा। याद रखो, आज ये खाने के मामले में फिर भी मर्द थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता, थोड़ा बहुत सेहत के मामले में फ़िक्र करता, लेकिन औरतें बिल्कुल फ़िक्र नहीं करती। शायद मेरी बात आपको बुरी लग रही, लेकिन हकीकत है। कैसे, उसका सबूत भी मैं आपको देता हूँ, दलील भी आपको देता हूँ। शादी से पहले लड़की कैसी रहती, शादी के बाद कैसी बन जाती, आप खुद सोच लेना, अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं। शादी से पहले कहाँ मेरी शादी नहीं होती कि बोल के थोड़ा थोड़ा खाते हुए रहती, नाजुक रहना। शादी के बाद बेफिक्र होती, खाना बनाने के बाद भगोना बाजू में रख लेके दूसरों को डालने वाली बन जाती। कौन है पूछने वाला, अब सब मेरा है ना। औज़ बिल्लाह, सबका मामला नहीं होगा, लेकिन अक्सर औरतों का यह मामला है। याद रखो, थोड़ा बहुत मर्द अपनी सेहत के ताल्लुक से कोशिश करता, जैसा कि वो जिम को जाता, रनिंग करता, कुछ तो भी कर लेता। क्या औरतें ये सब करती? ये है असल चीज़ मैं आप लोगों के सामने जो रखना चाहता हूँ। याद रखो, एक सिंपल फार्मूला अगर याद रखेंगे ना, आप हमेशा सेहतमंद रह सकते। एक छोटा फार्मूला अभी बता देता हूँ, औरतों के लिए भी और मर्दों के लिए भी। अगर मर्द दावत में उतना ही खाए जितना घर में खाता है, और औरतें घर में उतना ही खाए जितना दावत में खाती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिट रह सकती।
दावत में अक्सर औरतों का क्या होता, थोड़ा एक चम्मच खाए कि नहीं जी बाजी इतना बस, मैं इतना खाती, मैं ज्यादा नहीं खाती। लोग देखे तो क्या समझते कि थोड़ा, रिश्तेदारों के घर को जाके भी थोड़ा इतना खाती, मैं घर में वैसा खाती नहीं। दावत में जितना खाते ना उतनी औरतें अगर घर में भी खाने वाली बन जाए, और मर्द घर में जितना खाता उतना ही अगर दावतों में खाने वाला बन जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद रह सकता। लेकिन हमारा दोगलापन होता, लोग देखे तो थोड़ा खाते औरतें, मर्द दावतों में बहुत खा लेता, घर में थोड़ा खाता। याद रखो ये बहुत बड़ी गलती है। तो बहरहाल सेहत के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी बड़ी अहम है, वो आप लोगों के सामने रख देता हूँ। वो ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी आदमी ने अपने पेट से ज़्यादा बुरा बर्तन नहीं भरा। क्या बोल रहे? किसी आदमी ने अपने पेट से ज़्यादा बुरा बर्तन नहीं भरा। आदमी के लिए चंद लुक़मे काफ़ी है, पीठ सीधी रखे। अगर ज़्यादा ही खाने की ज़रूरत है तो पेट के 3 हिस्से करे, एक हिस्सा यानी 1/3 खाने के लिए, और 1/3 यानी 1 हिस्सा पानी के लिए, और 1 हिस्सा हवा के लिए छोड़ दें, खाली रखें। तिरमिज़ी की हदीस। देखो, अच्छी सेहत के लिए, बीमारियों से बचने के लिए इससे बड़ा फार्मूला कोई नहीं हो सकता। आज इस फार्मूले को अपनाने वाले कई गैर मुस्लिम भी इस बात की गवाही देते हैं। अंग्रेज भी इस फार्मूले को अपनाते। क्या? जब भी खाना खाओ अपने पेट के, बोलो कितने हिस्से करना? राइट, 1 हिस्सा खाने के लिए, 1 हिस्सा पानी के लिए, 1 हिस्सा हवा के लिए। हम क्या करते हैं? अच्छा, ये कैसा मालूम होना भाई? ये कैसा मालूम होना? देखो, अगर आपको भूख लगी 3 प्लेट खाना खाने की तो कितने खाना? 1 प्लेट। 3 रोटी खाने की भूख लगी तो कितने खाना? 1। हम क्या करते? 3 की भूख लगी तो 6 खा लेते, डबल। दावतों में गए तो और एक ज्यादा, कितनी भूख लगी उससे ज्यादा। अल्लाह के रसूल बोले खाने के लिए भी 1 हिस्सा, पानी के लिए 1 हिस्सा रखो, हवा के लिए। हमारे सांस नहीं निकलती खाने के बाद, सांस फूलते रहती। खाना खाने के बाद फंक्शन हॉल की सीढ़ियाँ आराम से उतर के चढ़ सकते नहीं रे बाप, बीच खाया, कहाँ होता है मेरे से सीढ़ियाँ चढ़ना, है ना? कहाँ होता मेरे से? अब बीच खाना खाया, अब सीढ़ियाँ चढ़ना होता ना उतरना होता, कुछ भी काम नहीं होता। खाने के बाद खाली बैठ जाना, क्योंकि सांस निकलने के लिए वो सांस रास्ता ढूंढना पड़ता, कहाँ से जाना क्या है, पूरा भर के रखा है इन्हें, कहाँ से अंदर जाना कहाँ से बाहर आना, सांस को भी मुश्किल हो जाती। ऐसा खाते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना बेहतरीन फार्मूला बताए। तो ये अगर फार्मूला हम लोग अपनाएंगे, इस तरह अगर खाना खाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद रह सकते। याद रखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? क़यामत की छोटी निशानियों में से ये है, छोटी अलामतों में से एक ये है कि लोगों का पेट मोटा हो जाता, पेट बढ़ जाता। सही बुखारी की रिवायत, ये क़यामत की अलामतों में से है। अब इसका मतलब ये नहीं है जो भी मोटा पेट वाला, हाँ तुम क़यामत की निशानी है, नहीं बोलना ऐसा। क़यामत की निशानी अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। अल्लाह के रसूल खाली निशानी बताए कि ऐसे ऐसे निशानियाँ आएंगी, तो वो बुरी नहीं होती। समझ रहे ना? हर निशानी बुरी नहीं, हर निशानी अच्छी भी नहीं होती। समझ रहे? इस हदीस को याद रख लो। फिर इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन ज़माना मेरा, फिर उसके बाद का, फिर उसके बाद का, फिर उसके बाद ऐसे लोग आएंगे जो मोटे होंगे। सही बुखारी की रिवायत। क्या बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? सबसे बेहतरीन ज़माना मेरा, बोले फिर उसके बाद का, फिर उसके बाद का। उसके बाद कौन आएंगे? मोटे लोग आएंगे, जिनका पेट मोटा होगा। पेट के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के ताल्लुक से अगर हम लोग देखेंगे, अबू दाऊद की रिवायत है, सहाबा सफ़ों में ठहरते, नमाज के लिए हो या जंग के लिए हो, अगर सफ़ों में ठहरते तो सहाबा का सीना बाहर नजर आता था, पेट अंदर नजर आती थी। एक सफ में ठहरे, सीना बाहर सहाबा का और पेट अंदर नजर आती थी। हमारी हालत कैसी है आज? हम लोग खुद अगर कभी आईने के सामने ठहरेंगे और अगर हमारे पेट को हम लोग देख लेंगे ना, छी कैसा पेट आ गया ये, हमारे को खुद घिन आती है, अरे कैसा तो भी आ गया, इसको इतना हिस्सा निकाल के कहाँ तो भी रख दिए तो अच्छा रहता था। हमारा शेप खुद हम लोगों को शर्म आ जाती कि इतना बुरा बना लिए, ऐसा सीधा आके ऐसा ऐसा बेंड हो के फिर ऐसा हो जाके रहता हो। हमारा पेट हमको अच्छा नहीं लगता, इतना बुरा लगता, ऐसा पेट हो गया। कभी अगर देख लेना है हमारे पास चर्बी कितनी है, ये जो पेट का हिस्सा होता है ना, 2 उंगलियां ऐसा पकड़ के देखो, ऐसा दबा के साइड में ऐसा पकड़ के देखो, क्या 2 उंगलियां करीब आती?
किसी की तो इतनी दूर रहती शायद, किसी की इतनी, किसी की इतनी, ये सब क्या है? चर्बी। उसके बाद भी गोश्त में है। गोश्त लाने के लिए मर्द जाता ना, उसको बोलते अजी आते आते थोड़ा चिकना अच्छा लेके आओ। चिकना रहे तो तारी खाने में मजा आता, चिकना खाओ और चिकना पूरा जमाओ, इधर इधर निकलेंगे फ्याट, इधर निकलो कोई मसला नहीं, लेकिन खाने में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ये आज हमारी हालत है। आज देखो पेट जिसका बड़ा हो गया उन्हें नमाज नहीं पढ़ सकता, कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ ले रहा। अगर पेट जिसका बड़ा हो गया ना, वो देखो किसका पेट कितना बड़ा है, किसकी सेहत अच्छी है देख लेना हो तो खाली ऐसा ठहर के ऐसा नीचे देख लेना, क्या आपकी उंगलियां नजर आती? नहीं, बीच में पेट आड़े आ जाता। उसको अंदर करे तो नहीं तो ऐसा पैरों को ऐसा उठा के देखना पड़ता। कभी कांटा चुभ गया, कभी शू पहनना पड़ रहा है, खास तौर से जिसको शू पहनना और शू के लेस बांधना होता ना, उस वक्त जिसका मोटा पेट होता, क्या वो झुक के बांध सकता? नहीं, उसको तो उठा के सामने रखना, दूसरे आके बांधना पड़ता। हमारा पेट इतना बड़ा हो गया कि हमारे को हमारा पैर नजर नहीं आता। आज पेट की वजह से इतने प्रॉब्लम्स हो रहे, उसके बावजूद भी पेट इतने बढ़ते चले जा रहे, इतना हमारा पेट बड़ा हो गया, ईद के दिन किसी के गले नहीं मिल सकते हम लोग। पेट जिसका बड़ा हो गया, इतने बड़े पेट हो गए कि ईद के दिन गले नहीं मिलते। हम मिलने से पहले हमारे पेट आ जाते सामने, दो पहाड़ टकरा जा रहे। कैसे? दिल नहीं मिलते, गला एक दूसरे का नहीं मिलता, उससे पहले पेट सामने आ गया। क्या करें? इतने बड़े पेट, उसके बावजूद भी फिर भी खाने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। जाएंगे हाजमे की गोलियां खा लेंगे, लेकिन पेट कम करना हमसे नहीं होता। पेट कम करने के लिए क्या करना? अगर कोई बोला नींबू, अरे नींबू ला रहे मियाँ, नींबू पी लेंगे, शहद पी लेंगे, शहद पीने खाली नींबू पीने या फिर प्याज खाने, ये खाने से पेट कम होता क्या? कुछ भी नहीं करना, खाली खाते रहना और पीते रहना, इससे पेट कम होता क्या? नहीं नहीं नहीं, याद रखो ये गलत बात है। पेट कम होने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता। दूसरा काम क्या करना बोला मैं? अच्छी सेहत के लिए एक्सरसाइज करना, राइट, वर्जिश करना, कसरत करना और कम से कम ज़्यादा काम करना। जैसा कि अभी बताया, जो लोग जितना ज़्यादा काम करते ना, वो लोग उतना ज़्यादा सेहतमंद रहते। जो लोग अपने जिस्म को चुराते ना, काम चोर जो लोग होते ना, वही लोग उतने ज़्यादा बीमार रहते। याद रखो, काम चोर नहीं बनना, काम करते रहो, मेहनत करते रहो, पसीना टपकाते रहो। पसीना बोले तो याद आया, पसीना निकलता कभी हम लोगों को? पसीना आज हम लोगों को निकलता सिर्फ दो वक्त, एक तो खाना बनाते वक्त, दूसरा खाना खाते वक्त। उसके अलावा पसीना कभी निकलता? हमारी जिस्म की कोई हरकत होती? क्या हरकत होती? खाली उंगलियों की हरकत होती, नहीं तो गर्दन की हरकत होती। उसके अलावा जिस्म की कोई हरकत होती? कोई मेहनत है? आज हमारे कुछ भी काम नहीं है। याद रखो, आज हार्ड वर्क बिल्कुल भी नहीं करते। जितने लोग मजदूर होते, जितने लोग खेती का काम करने वाले होते, देखो वो लोग कितने फिट रहते, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम लोग काम नहीं करने की वजह से बीमारियां बढ़ा लिए। याद रखो, तो आज काम तो हम लोगों को खेत का नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, अल्लाह ताला का फजल है, अल्लाह ताला की रहमत है कि हमारे घरों में अक्सर औरतें काम नहीं करती, मर्द काम करता, मर्द मेहनत करता, क्योंकि कमाने की जिम्मेदारी मर्द की है। तो इसका मतलब औरत को कुछ भी काम नहीं करना है क्या? अब इसका मतलब हम लोग ये लिए कि मर्द काम करता बोले तो अब औरत कुछ भी काम नहीं करना, घर का भी काम नहीं करना। घर में खुद के कपड़े धो लेना, खुद के बर्तन साफ कर लेना, खुद की घर की सफाई करना, यह भी आज हम लोगों को बहुत मुश्किल हो गया। घर में नौकरानियां रख लिए हम लोग, इतने ज्यादा लेजी हो गए, इतने ज्यादा सुस्त हो गए कि हम लोग अपने घरों के काम नहीं कर सकते। और जब से ये पानी के क्या बोलते भाई नल चालू हो गए अपने घरों में, मोटर जब से आ गए, हर घर में बोर है, खाली बटन डालते ही पानी आ गया। उससे पहले कई दूर से बाहर से नलों से लाते थे, उससे पहले तो बोलियों से, कुओं से खरीद के क्या है उठा के लाते थे पानी। वो लोग कितने ज़्यादा फिट रहते थे, आप सोचो। और जब से वॉशिंग मशीन आ गया, वो कपड़े धोना भी बंद हो गया। जब से ग्राइंडर आ गया, पीसना, ये काम भी बंद हो गया। अब तो रोटी बनाने की मशीन आ गए, चाय बनाने की मशीन आ गए, सब आ गए। अब वो खिलाने की मशीन का बात है कि खाली बेड पे लेट के रहते, हाँ इच खिलाना, यहाँ इच नहला के चले जाना। पता नहीं इतने ज़्यादा हम लोग सुस्त हो गए। और जिस घर में, याद रखो, जिस घर के नौजवान, जिस घर के मर्द सुबह उठ के नहा धो के फ्रेश होके टिफ़िन सेंटर में लाइन में खड़ा हुआ है टिफ़िन लेके, समझो उस घर की औरतें कामचोर हैं। घर में सिर्फ अपने शौहर, अपने बच्चों के लिए खाना बनाना भी उनके लिए मुश्किल हो गया। इसलिए टिफिन सेंटर बार बार खुलते जा रहे, गली गली में टिफिन सेंटर। क्यों? सुबह उठ के खाना बनाना नहीं होता भाई हमारे से, जाओ।
टिफिन सेंटर है ना, सुबह टिफिन लाओ वहां से, खाना बनाना भी हाथ नहीं हो रहा आज, तो फिर क्या काम करेंगे बोलो। अब वो टिफिन सेंटरों से जो खा रहे फिर उससे बीमारियां भी बढ़ रही। याद रखो, काम करना, मेहनत करना, जितना हमसे हो सके उतना। फिर इसी तरह याद रखो, पहले हमारे बच्चे भी क्या करते थे भाई, बाहर खेलते थे। बच्चों को बचपन से भी क्या है, जिस्मानी हरकत, उसमें भी कुछ एनर्जी निकले, उनका भी कुछ पसीना निकले। कैसा खेल होता था पहले, हमारे बच्चे कबड्डी खेलते थे, खो खो खेलते थे, रनिंग करते थे, रस्सी, स्किपिंग, ये तमाम चीज़ें करते थे, फुटबॉल खेलते थे, भागना, ये तमाम चीज़ें होती थी। लेकिन जब से मोबाइल आ गया वो सब खेल बंद हो गए। खाली पबजी, फ्री फायर, लूडो, ऑनलाइन गेम्स खेलते हुए बच्चे भी, छोटा बच्चा रहता है इतना बड़ा पेट लेके बैठ रहा हो रहा है, कुछ भी काम नहीं है, कुछ भी पसीना निकलने का खेल नहीं है उसको। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हम लोगों को कुछ खेलों का भी जिक्र मिलता है, दलील मिलती है। अपने जिस्म को फिट रखना बोले तो कम से कम ये खेल तो खेलो, बच्चे हो या बड़े हो। वो कैसे, देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सबसे पहले हम लोगों को एक खेल के ताल्लुक से सबूत मिलता है, वो है रनिंग करना, वॉकिंग, रनिंग। कैसे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को जमा करते और उनको दौड़ने का हुक्म देते, और जो बच्चे आगे आ जाते यानी फर्स्ट आ जाते दौड़ लगाने में, जो सबसे पहले जीत जाते, उनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनाम भी देते थे। मुस्नद अहमद की रिवायत। आज बच्चों को भागने आता, दौड़ने आता, बिल्कुल भाग नहीं सकते आज हमारे बच्चे। फिर इसी तरह दूसरी हदीस भी हम लोगों को मुस्नद अहमद की एक मिलती है। एक मरतबा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा एक सफ़र में थे, काफिला आगे चले गया। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म बोले, आय आयशा, शादी हुई सो नया नया। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की शादी हुई, नई नई दुल्हन थी। उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, आयशा चलो दौड़ लगाएंगे, रनिंग करेंगे क्या दोनों मिलके? हाँ चलो। दोनों मिलके भागे। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा दुबली पतली थी, आगे निकल गई, बहुत खुश हो गई। फिर कुछ दिनों के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर बोले, शादी के कुछ साल गुजर गए, उसके बाद फिर आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा थोड़ी मोटी हो गई थी, उस वक्त फिर रनिंग करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे निकल गए और आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा पीछे रह गई। उस वक्त आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा थोड़ी सी नाराज़ हो गई, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, आयशा पहले एक मरतबा तुम जीते थे, अब मैं जीत गया, हिसाब बराबर हो गया ना, इसमें नाराज़ होने की क्या ज़रूरत है? तो इससे क्या दलील मिलती है? असल में दलील ये मिलती है, मियाँ बीवी भी शादी के बाद भी ऐसे कुछ काम करे, ऐसे कुछ खेल खेले जिससे जिस्म तंदुरुस्त रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, एक तो एंटरटेनमेंट भी है, एक तो खुशी भी है, एक तो मोहब्बत भी है, रनिंग कर सकते। अब ये दलील मिली ना, बल्कि सुबह उठ के सुल्तान से लेके डेयरी फार्म तक भागना शुरू करे, समझो बीच रोड पे मियाँ बीवी दोनों मिलके, अच्छा नहीं रहता। ये कब का वाक़या है? जब कोई नहीं है, किसी पार्क में चले गए, कोई देखने वाला नहीं है, गैर महरम नहीं है, वहाँ पर ऐसी जगह पर रनिंग कर सकते, जायज़ है, आज भी है। तो रनिंग की दलील मिली। फिर दूसरी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ हदीसों से स्विमिंग की भी दलील मिलती है। अब ये स्विमिंग तो भूल ही जाओ, किसी को आता ही नहीं करने। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी चीज़ में अल्लाह का जिक्र ना हो वो लहू लअब है, सिवाय 4 चीज़ों के। उसमें बीवी से खेलना, घोड़े को सीधा करना, तैराकी सीखना, तैराकी बोले तो तीरना, ठीक है, तीरना सीखना। फिर इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 हदफ में चलना। सिलसिलतुस सहीहा में ये रिवायत मौजूद है। तो स्विमिंग, इससे बहुत ज़्यादा क्या है, हमारे जिस्म को ताकत मिलती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है, बहुत मेहनत करना पड़ता है स्विमिंग के लिए। फिर इसी तरह उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी कहते हैं, अपने बच्चों को तैराकी और तीर अंदाजी और घोड़े पे उछल के बैठना सिखाओ। क्या बोले उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु? तीरना सिखाओ, तीर अंदाजी भी कितना मुश्किल होता है, खींच के ताकत होना पड़ता, ताकत लगती उसमें। फिर इसी तरह क्या है, घोड़े पे रनिंग करते करते उछल के बैठना, ये सिखाओ बोले उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फिर इसी तरह तीसरी दलील ये मिलती, घोड़ा और ऊंट चलाना, घुड़सवारी जिसको बोलते हैं ना, ये भी सिखाने की, सीखने की दलील मिलती। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुकाबला करना जायज़ नहीं सिवाय ऊंट और घोड़े की दौड़ में। मुस्नद अहमद की रिवायत। घुड़सवारी करना, ऊँटों में सवारी करना, उनको दौड़ाना, ये बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी हम लोग वीडियोस देखते ना, कभी कभी अगर किसी को सिखाया हुआ घोड़ा शादियों में लेके आके दूल्हे को बिठाते, दुल्हन को भी बिठाते। कभी कभी अगर घोड़ा एक पैर नीचे ऊपर कर दिया तो दूल्हे के मुँह के दांत झड़ जाते, समझ रहे? ये घुड़सवारी बहुत बड़ी चीज़ है, याद रखो। फिर इसी तरह तीर अंदाजी भी,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीरंदाजी और घुड़सवारी करो, घुड़सवारी करो बोले, मुस्नद अहमद की रिवायत है। आज हम लोग क्या करें, तीरंदाजी तो किसी को मालूम ही नहीं है आजकल बच्चों को, लेकिन वो एग्जीबिशन में क्या होता, वो बंदूक पकड़ के फुग्गे फोड़ते खाली। आज उसमें क्या तकलीफ, उसमें क्या एनर्जी है, कुछ भी नहीं है, याद रखो। फिर इसी तरह तलवार चलाना, ये तो सहाबा में बचपन से ही ये सीखा जाता था, क्योंकि जंगें होती इसलिए तलवार चलाना। कभी जाके देखो पहले ज़माने के लोग जो तलवार उठाते थे ना, कभी हैदराबाद में म्यूजियम में जाके देखो जो तलवार होते थे निज़ाम के ज़माने के, कैसे तलवार होते। आज 2 हाथों से भी नहीं उठा सकते शायद औरतें। खेल में कुश्ती, ये भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हम लोगों को इसकी भी दलील मिलती। कैसे, देखिए, रुकाना नाम के एक बहुत बड़े पहलवान थे, रुकाना नाम के एक बहुत बड़े पहलवान थे, और किसी साहबी ने कहा अल्लाह के रसूल ये जो रुकाना है ना, ये बहुत बड़े पहलवान हैं, कुश्ती बहुत ज़्यादा करते हैं, अगर इनको हम कुश्ती में हराएंगे ना तो फिर वो इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, बहुत बड़े पहलवान किस्म के आदमी हैं, बोले कि अल्लाह के रसूल अगर आप मुझे हराएंगे तो मैं इस्लाम कबूल करूँगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले चल ठीक, आ जा। आज तक उनको कोई नहीं हराए, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला कुछ टेक्निक्स भी बताया था, उस टेक्निक से फौरन करीब आए कि नहीं कि उनको नीचे गिरा दिए। वो बोले कि हाँ ऐसे कैसे हो गया, नहीं 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 मैं नहीं मानता। साहबा सब देख रहे थे, बोले नहीं नहीं तुम तो नीचे गिर गए। बोला कि नहीं दोबारा खेलेंगे। फिर दोबारा आया, फिर अल्लाह के रसूल उसको नीचे गिरा दिए। फिर तीसरी मरतबा आया, तीसरी मरतबा भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे गिरा दिए। ताकत नहीं, टेक्निक से भी गिरा सकते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो टेक्निक थी। अब 3 मरतबा गिरने के बाद वो बोला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूँ। तो कुश्ती पकड़ना ये भी एक खेल है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत से हम लोगों को मिलता है। तो बहरहाल ये तमाम खेल है, इन खेलों को खेलने से वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, कुश्ती, तीरंदाजी, ठीक है, घुड़सवारी, ये तमाम चीज़ों से भी जिस्म हरकत में आती है। इसके लिए भी ताकत की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, पसीना निकलता है तो हम लोग फिट रह सकते, याद रखो। अब आजकल जो जिम है, जिम को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे नौजवान जा रहे, बहुत अच्छी चीज़ है, जिम जाना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन एक्सरसाइज और जिम के मामले में ख़ास तौर से बहुत सारे लोग दूर रहते। क्यों नहीं करते? एक तो आज ये खेल तो नहीं खेलते, हमारे पास तो स्विमिंग नहीं है, रनिंग नहीं है, मौका ही नहीं है, कुश्ती नहीं पकड़ते, घुड़सवारी नहीं करते। कम से कम जिम तो जाओ ना भाई, कम से कम एक्सरसाइज तो करो ना भाई, वो भी नहीं होता। क्यों नहीं करते? अब औरतें खास तौर से बिल्कुल इस मामले में दूर है, नहीं जी हमारे से नहीं होता, हमारे को क्या ज़रूरत है जिम जाने की, हमारे को क्या ज़रूरत है जिम जाने की, औरतें ये समझती। दूसरा, हम लोगों को शर्म आती है एक्सरसाइज करना, बोले तो मर्द को भी शर्म और औरत को भी शर्म आती है, इसलिए शर्म की वजह से नहीं करते। कुछ लोग जो घरों में भी करने वाले होते ना, वो भी शर्म के अंदर बेडरूम में लाक कर लेके कर लेते रहता। जिम करना बोले तो शर्म आती है, वो छुपा के करने की चीज़, कोई गलत काम कर रहा है ऐसा महसूस कर रहे हैं आज। फिर इसी तरह कुछ लोग बोलते हैं हमारी उम्र हो गई भाई, आप जिम करके क्या करते। कुछ लोग बोलते कि नहीं भाई मैं तो मोटा नहीं हूँ ना, मोटा होने के बाद जिम करने की ज़रूरत पड़ती क्या। आज जितने भी शुगर के पेशेंट्स रहते ना, वो लोग वॉकिंग करते हुए नजर आते। कब करते जी वॉकिंग? शुगर आने के बाद, मोटा होने के बाद। क्या उससे पहले करे तो कुछ तकलीफ थी? उस बीमारी से बचने के लिए वॉकिंग करना था, लेकिन हम क्या करते, बीमारी आने के बाद शुरू करते। ये बहुत बड़ी गलती है। फिर इसी तरह लोग क्या कहेंगे अगर हम लोग सुबह, क्या औरतें सुबह उठने के बाद फजर की नमाज पढ़ने के बाद बुर्का पहन के क्या आप लोग वॉकिंग के लिए नहीं जा सकते? क्या पार्कों में नहीं जा सकते? जा सकते, वॉकिंग कर सकते, लेकिन हम लोग नहीं जी शर्म आती। कब करेंगे? जब मजबूर होके, शुगर बढ़ के, पेट बाहर आने के बाद, मोटे होने के बाद, जब चलने नहीं आता ना, जब जाके वॉकिंग करेंगे। अगर अभी से कर लिए तो वो गोलियां खाने की जरूरत नहीं पड़ती ना। अभी से अगर कर लिए तो दवाखाने में जाके शरीक होने की खर्चा, पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती ना, फिर कई बीमारियों से बच सकते ना। हम लोग वॉकिंग नहीं, रनिंग नहीं, कुछ भी नहीं करते, घर में बस सो जाओ, खाओ सो जाओ, खाओ सो जाओ, कुछ भी काम नहीं करते। इस वजह से हमारी बीमारियां हैं, याद रखो। फिर इसी तरह क्या है, जिम के ताल्लुक से कुछ चीज़ें और भी आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। आज जिम को जाना और एक्सरसाइज करना जायज़ है, लेकिन उसमें कुछ नाजायज़ चीज़ें भी है। जैसा कि अक्सर लोग जिम को जाते हैं लेकिन उनकी नीयत ख़राब होती है, नीयत बुरी होती है। क्या है? पहली तो नीयत यह है कि मैं जिम इसलिए करता हूं ताकि मेरा फलां जो हीरो है, जो फलां एक्टर है, जो फलां क्रिकेटर है, उसकी जैसी बॉडी है वैसी मेरी बॉडी बनना। इस नीयत से अगर तुम जिम करो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, अल्लाह ताला इसका सवाब नहीं देगा, याद रखो। हाँ,
फिर इसी तरह क्या है, गलत नीयतों में से एक नीयत ये है कि लोग मेरी वाह वाह करें। वाह वाह करना, अरे क्या बॉडी बनाया जी, देखो इसके 6 पैक है, इसके 8 पैक है, इसका फैमिली पैक है। समझ रहे ना, ये पैक्स बनाने के लिए लोग मेरी तारीफ करना, लोग मेरी वाह वाह करना। इसलिए अगर तुम जिम कर रहे हो तो फिर ये गुनाह है, ये गलत है, ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए जितने भी लोग जिम करके रहते हैं ना, उन्हें छोटे छोटे टी शर्ट हम पहन लेके जाते, क्यों? उन्हें चलना तो ऐसा चलता, उसको दिखना, लोगों को ऐसा दिखाना, देख मेरे हाथ कैसे है बोल के। ये लोगों को दिखाने के लिए अगर ऐसा जिम को जाते हैं तो फिर ये फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि ये तो गुनाह होगा। फिर इसी तरह कई लोग तो ऐसे हैं जो सिर्फ लड़कियों को इंप्रेस करने, अट्रैक्ट करने के लिए फिर ऐसी जिम को जाके बॉडी बना लेते हैं। ये तो बदतरीन गुनाहों में से है। समझ रहे ना, तो ये नीयत ना हो, बल्कि मेरी सेहत अच्छी रहे, इस नीयत से अगर तुम जिम भी कर रहे, एक्सरसाइज भी कर रहे, जिम को भी जा रहे, कसरत कर रहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ायदा भी रहेगा। और अच्छी नीयत रखने की वजह से अल्लाह ताला इस पर भी सवाब देगा, इस पर भी सवाब मिलेगा। अच्छा, खेलों के ताल्लुक से कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, वो ये है, एक तो वो खेल, क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल करते खेलों में कौन सा खेल खेलना जायज़ है, कौन सा खेल खेलना जायज़ नहीं है बोल के। अब इसमें मैं नाम लेके अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये लूडो, ये क्रिकेट है, ये फलां है, ये फलां है, अलग अलग नामों को अगर गिनते बैठेंगे तो बहुत सारे खेल है। लेकिन कुछ उसूल बता देता हूँ, वो क्या है याद रखो। पहले, वो खेल हराम ना हो, हराम खेल नहीं होना, जिसमें बहुत सारे लोग खेल हो या फिर एक्सरसाइज हो। फिर ये योगा करने वाले भी सवाल करते क्या ये जायज़ है? देखो, योगा करना जायज़ है, लेकिन जिसमें वो सूर्य नमस्कार वगैरह, किसी के सामने झुकना वगैरह, ये तमाम चीज़ें ना हो तो योगा करना भी जायज़ है। समझ रहे ना, तो ये तो घर बैठे कर सकते हैं। योगा करना तो औरतें अपने घर में कर सकते हैं, कोई अच्छे ट्रेनर को देख ले, या कम से कम यूट्यूब में अच्छे योगा करने वाले जो मास्टर्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर उन लोगों के भी अगर वीडियोस देखकर आप घर में योगा करो, घर में एक्सरसाइज कर लो, आप घर में खाली वॉकिंग कर लो, घर के छत पे वॉकिंग कर लो, अगर बाहर निकलने का टाइम नहीं है, घर में कई चीज़ें आप ऐसे कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका कमर का दर्द, आपके गर्दनों का दर्द, आपके कई बीमारियां दूर हो सकते हैं। लेकिन ये भी हम लोग नहीं करते। तो याद रखो, ये खेल में हो या फिर योगा में या फिर किसी एक्सरसाइज में दूसरों के सामने झुकना, सूर्य नमस्कार वगैरह करना, ये जायज़ नहीं है। उसके अलावा दूसरी चीज़ें कर सकते हैं। फिर इसी तरह वो खेल शरीयत के खिलाफ ना हो, यानी कोई ऐसा खेल खेल रहे जिसमें बेपर्दा आपको होना पड़ रहा है, कोई भी शरीयत के हुक्म के खिलाफ जा रहा है खेल, तो ऐसा खेल ना खेले। फिर इसी तरह ऐसा खेल जिसमें फ़र्ज नमाजें न छूटती हो, फ़र्ज रोज़े न छूटते हो, ऐसे तमाम खेल खेल सकते हैं। फिर इसी तरह जिसमें दूसरों का नुकसान ना हो। चौथी चीज़ क्या है? दूसरे का नुकसान है। जैसा कि बॉक्सिंग है, मुंह पे मारना होता, उसका मुंह फूट जाता या कभी कभी मर जाता, तो ऐसा खेल जिसमें दूसरों का नुकसान हो, ऐसा खेल नहीं खेल सकते। फिर इसी तरह जिसमें मर्द और औरतें मिलकर खेलते हो, इख्तिलात होता हो, ऐसे खेल ना खेले। फिर इसी तरह जिस खेल में झूठ, धोखा और चालबाजियां होती हो, ऐसा खेल ना खेले। फिर इसी तरह कुछ खेल जो कि चेस है, जुआ है, बेटिंग लगाना, फिर इसी तरह शतरंज खेलना, रम्मी खेलना, ऑनलाइन गेम्स जिसमें बेटिंग लगाना होता है, फिर ऐसे खेल जिसमें एक दूसरे से दुश्मनी होती हो, ऐसे खेल खेलना जायज़ नहीं है। जिस खेल में जिस्म की एक कसरत होती हो, एक्सरसाइज होता हो, और जिस खेल में दिमाग भी तेज़ होता हो और ज़्यादा होशियार हो सकते हैं, जिस्म भी फिट हो सकता है, पसीना निकल सकता है, ऐसे अच्छे अच्छे खेल खेलना जायज़ है। बस ये उसूल याद रख ले, बाकी सब इन उसूलों के बुनियाद पर दूसरे खेल हम लोग खेल सकते हैं। ठीक है, तो बहरहाल मोटापे के ताल्लुक से भी एक बात आप लोगों के सामने रखना है। देखिए, आज कुछ बीमारियां, बल्कि अक्सर बीमारियां जो होती है वो अक्सर मोटापे की वजह से ही होती है। और जितने लोग बीमारियों में आज मुब्तला है, उनमें से जितने लोग मोटे हैं वही लोग ज़्यादा बीमारियों में होते हैं। इसलिए मोटापे के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक कौल मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, वो ये है। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, आए लोगों, ज़्यादा खाना न खाया करो, क्योंकि ये नमाज में सुस्ती और जिस्म के लिए फसाद और तरह तरह की बीमारियों का सबब है। क्या बोल रहे उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु? मोटापे के ताल्लुक से बोल रहे हैं कि आए लोगों, ज़्यादा खाना मत खाओ। ये क्या करता? नमाज में सुस्ती हो, ज़्यादा खाना खाए तो नींद आती,
नमाज में सुस्ती, फिर इसी तरह जिस्म के लिए फसाद और तरह तरह की बीमारियों की वजह ये बनती है। फिर इसी तरह अल्लाह ताला मोटे आलिम को पसंद नहीं करता। फिर तुम अपनी खुराक में मयाना रवि रखो, इससे फजूल खर्चियों से भी बचोगे। कितनी बेहतरीन बात, ख़ास तौर से मुसलमान इस बात पर गौर करें। क्या बोले उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, क्या बोल रहे, अपनी खुराक यानी अपने खाने में मयाना रवि रखो, इससे फजूल खर्चियों से बच सकते हैं। मयाना रवि का मतलब खाना बहुत ज़्यादा भी न को खाओ और बहुत कम भी मत खाओ। ऐसा कि बिल्कुल फ़कीरों के जैसा कंजूस बन के भी न को खाओ, ऐसा नहीं कि लोगों को दिखाने के लिए खर्चे करते हुए सूद पे लाते हुए भी न को खाओ। अपने दावतों को दिखावा करते हुए मत करो। नहीं भाई उन्होंने बिरयानी बनाए, उन्होंने हरीस बनाए, उन्होंने इतनी किस्म का चिकन बनाए, अब ये सब चीज़ें लोगों को देखते हुए मैं भी वैसा बनाता हूँ, मैं भी वैसा खाता हूँ। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या बोल रहे, मयाना रवि रखो। आज सिर्फ खाने की दावतों में भी लोग क्या कहेंगे ये सोचो। मेरे घर को आ रहे उन्होंने खाना खाने के लिए, अगर मैं ऐसी दावत नहीं दिया तो क्या समझते कि, इसलिए खर्चा करके तो भी लेके आते लेकिन वैसा पकवान बनाते, वैसा पकवान पकाते, ये गलत है। याद रखो मयाना रवि, तुम्हारी जितनी इस्तेताअत है वैसा करो ना भाई। क्या हुआ, लोग कहने वाले हज़ार बोलेंगे, लोग कभी अच्छा बोलेंगे किसी को? तुम कितना भी अच्छा पकाओ, कितने भी अच्छे किस्म के खाने खिलाओ उनको, सब खा के जाते हुए अच्छा खाना बनाए मगर वेटर अच्छे नहीं थे जी बोल के जाते, टाइम पे नहीं ला के दे रहे थे, एक नाम जरूर लगा के जाते। कितना भी अच्छा पकाओ, खाने के बाद तो अच्छा है बोलते, लेकिन सुबह क्या डाले की क्या है कि खाने में पेट ही दर्द दे रहा था, क्या डाले की क्या है कि खाने में रात तमाम नींद ही नहीं आई, क्या खिलाए की क्या है कि उल्टियाँ कर लिया मेरा बच्चा। खाने में आयब जरूर लगाएंगे, कभी राजी नहीं होंगे। आपके लाखों रुपए के खाने भी खाएंगे लेकिन कभी मुतमईन नहीं होंगे, याद रखो। इसलिए मयाना रवि खाने में, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मयाना रवि रखो, इससे तुम फजूल खर्चियों से बच सकते ना। क्या ज़रूरत है भाई, उन्हें बनाया होगा आक़ीक़े में बिरयानी, हरीस, रोटी, ये वो, तुम्हारे को क्या ज़रूरत है? आक़ीक़े की दावत है, बकरा ज़ुबा करे, गोश्त का सालन बना दिए या तो तकसीम कर दिए। इतनी ताकत नहीं है दावत देने की, खाली गोश्त तकसीम कर दो, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। लेकिन आज आक़ीक़े की दावतों को भी इतना बड़ा कर दे रहे, उसके लिए बड़ा फंक्शन हॉल, उसके लिए ये बिरयानी, उसके लिए रोटी, शादी की जैसा कर रहे। अल्लाह के रसूल उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या बोल रहे, फजूल खर्चियों से बच सकते हैं, खाने में मयाना रवि रखो। फिर इसी तरह क्या बोले उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सलाहियतें भी तुम्हारी बरकरार रहेंगी। देखो खाने में मयाना रवि रखे तो फजूल खर्ची से बच सकते, और सलाहियत का मतलब आपकी एनर्जी, आपको थकावट नहीं होगी। बच्ची की शादी है, कितने लोग पड़े हुए हैं, फजर की नमाज नहीं पढ़ता उन्हें कभी, लेकिन 4 बजे उठ के वहाँ जाके कोतमीर पुदीना लेने के लिए ठहरता। एक लाख गोश्त के पास जाता, एक लाख कोतमीर पुदीना के पास जाता, एक लाख बिरयानी के राइस लाने के वास्ते जाता, एक लाख टेंट के सामान के वास्ते जाता। कितना भागना पड़ रहा, आज कितना काम करना पड़ रहा, कई को ये सब दिखावे की दावतों की वजह से। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 1450 साल पहले ये बात बता दिए। फिर इसी तरह और अल्लाह की बंदगी हिम्मत और ताकत से कर सकोगे, अल्लाह की इबादत हिम्मत और ताकत से कर सकोगे। कम खाए तो लोगों के दिखाने के लिए नहीं, खुद के लिए, आपके जिस्म के लिए जो अच्छी चीज़ें वो खाए तो अच्छी सेहत रहेगी, अच्छी अल्लाह ताला की तुम इबादत कर सकते। बहरहाल सेहत के ताल्लुक़ से इतनी चीज़ें सुनने के बाद अब कुछ बीमारियों के ताल्लुक़ से, और वो कौन से खाने हैं जो हमारे लिए बीमारियों का सबब बन रही है, वो आप लोगों के सामने रखूँगा। देखिए, सबसे पहले तो बीमारियां तो इतनी ज़्यादा है कि शायद उन सब बीमारियों को गिनाना, बोलना मुश्किल हो जाता, लेकिन उनमें से कुछ मशहूर बीमारियां जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है और घर घर की कहानी बन रही है, वो बीमारियां मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। और कुछ ऐसे डॉक्टर्स के मशवरे जो कि गोल्ड मेडलिस्ट है और अच्छे तजुर्बेकार डॉक्टर्स है, और उनके साथ साथ मैं भी कुछ चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके, तजुर्बा करके देखा, वही चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। वरना आप मेरी ये बातें सुनने के बाद, नहीं जी हमारे को तो ये डॉक्टर ऐसा बोले, हमारे बाजी ऐसा बोले, हमारे फलां दोस्त ऐसा बोले, पड़ोसी ऐसा बोले, आपको 1000 लोग 1000 मशवरे देंगे, लेकिन मैं जो चीज़ें अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें अप्लाई करके, तजुर्बा करके, और कुछ ऐसे तजुर्बेकार जिनके पास जाने से कुछ तो रिजल्ट आया, जो कि क्वालिफाइड भी है और गोल्ड मेडलिस्ट भी है,
उनके ही मशवरे में आप लोगों के सामने रखूंगा। और अल्लाह से उम्मीद भी है कि आप लोग अगर इस पर अमल करेंगे इंशाल्लाह आप भी तब्दीलियां देखेंगे। वरना सेहत के ताल्लुक से और भी बहुत सारी चीज़ें जो मेरे पास कुछ इल्म है, वो अलग अलग बीमारियों के लिए कुछ चीज़ें मालूमात है अल्हम्दुलिल्लाह, वो कभी फुर्सत से अकेले में आना फीस लेके बताऊंगा, खाली नहीं। तो बहरहाल हर चीज़ फ्री में नहीं मिलती ना, ठीक है। अब देखिए क्या नहीं खाना है। जैसा कि मैं बोला अच्छा खाना खाना है, ठीक है। अच्छा खाना, तो वो अच्छा खाना क्या है और बुरा खाना क्या है। आज सबसे पहले एक बीमारी के ताल्लुक से अगर हम देखेंगे, शुगर और बीपी, घर घर की कहानी बन रही है। ये शुगर और बीपी क्यों बढ़ रही है? इसकी बड़ी वजह, सबसे बड़ी वजह, वजूहात बहुत सारे होंगे लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है हमारा चावल और नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करना। ये बीमारियों की वजह है शुगर और बीपी की। फिर इसी तरह कैंसर। कैंसर एक ऐसी बीमारी है, कब किसको आ जाती नहीं मालूम। औरतों को अलग अलग, मर्दों को अलग अलग तरीक़े से, ऐसी ख़तरनाक बीमारी है। कई लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल रहा तो फिर इस बीमारी से बाहर आ सकते, वरना कई लोग तो इसी बीमारी में मुब्तला मर जाते, अपनी प्रॉपर्टियां बेच लेते, बल्कि पूरा कमाया बल्कि खर्चे कर लेके भी इस बीमारी के पीछे पड़ जाते इलाज कराने की। लेकिन ये बीमारी कई लोगों को शिफा नहीं होती, बड़ी ख़तरनाक बीमारी। और जो लोग इलाज भी कराते ना, वो लोग भी तड़पते। कभी कैंसर के पेशेंट के पास जाके वो लोग बीमारी के इलाज के लिए हॉस्पिटल जाने से पहले रोते वो लोग कि इतनी तकलीफ होती, ये बीमारी का इलाज ही बड़ा ख़तरनाक है। ऐसा लगता कि इलाज ही ना कराऊं इसी बीमारी में, ऐसे ही मर जाता तो बेहतर था, ऐसा लगता लोगों को। लेकिन ये कैंसर आता कैसा? इतनी खतरनाक बीमारी के ताल्लुक से हम कभी एहतियात करें क्या? किसी को बीमारी आई, पड़ोसी को, रिश्तेदार को, लेकिन मेरे को भी आ सकती ना वो बीमारी, तो उससे बचने के लिए मैं क्या करूं? कभी डर लगा क्या? देखिए, जब तक आप पहले से अपनी सेहत की फिक्र नहीं करेंगे, और खाने के ताल्लुक से जब हम कभी किसी को मशवरा देते हैं कि भाई फलां चीज़ अच्छी चीज़ नहीं है, वो मत खाओ, अरे नहीं जी ये चीज़ें तो हमसे नहीं होती, जो बोलते हैं ना, वो लोग कभी हॉस्पिटल्स में जाके ऐसे बीमारियों में मुब्तला पेशेंट्स को देखो करीब से। उन लोगों को जो आईसीयू में रखते हैं ना, उन लोगों को करीब से जाके देखो, उनका तड़पना, उनकी तकलीफ़। कई लोग तो भाग जाते, वो सिलाइन वगैरह चढ़ाए से वो पूरे पट्टियाँ विट्टियाँ रहते ना, पूरा खोल के भाग जाना चाहते वो लोग, रोते, चीख निकल जाती लोगों की, तड़प के लोग पकड़ते, चारों पांचों पकड़ के उनको टेस्ट करते, चारों पांचों लोग पकड़ के उनको इंजेक्शंस वगैरह देते। कितने खतरनाक बीमार है वो। बीमारियों को देखे तो डर लगता। जब डर लगेगा ना तो सेहत की फिक्र होती। फिर सेहत की फिक्र करेंगे तो फिर इन चीज़ों पर अमल करना आपके लिए आसान होता है। याद रखो, फिक्र करो, वरना बीमार होने के बाद रोने तड़पने से कुछ भी नहीं आता। आपके पास होंगे लाखों करोड़ों के रुपए, लेकिन आप लाखों करोड़ों रुपए भी देते बोलो डॉक्टर को, डॉक्टर साहब बगैर तकलीफ के मुझे इस बीमारी से निकालो, बोलो कोई डॉक्टर नहीं निकाल सकता आपको, कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता। याद रखो, बड़े खतरनाक बीमारियों में से एक बीमारी कैंसर है। याद रखो, ये कैंसर कैसा आ रहा? अक्सर डॉक्टर्स बोलते हैं नहीं भाई हम जो भी चीज़ें खा रहे हैं उसमें दवाई है, मतलब फ्रूट्स भी खाओ वो दवा डाल के ही उसको क्या है पकाते हैं, और हम लोग जो चावल खाते, जो भी अनाज, जो भी तरकारी खाते, ये सब चीज़ों में दवाइयाँ हैं। फिर इसी तरह पानी भी हमारा ख़राब हो गया, फिर इसी तरह प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे, ये सब चीज़ें भी कैंसर की एक वजह है, लेकिन सिर्फ 10% है। 10% ये तमाम चीज़ें वजह है कैंसर की, लेकिन उसके अलावा कैंसर की जो सबसे बड़ी वजह है वो है घरों में अचार का ज़्यादा इस्तेमाल करना, फिर इसी तरह फास्ट फूड, बेकरी आइटम्स, और इसी तरह गरम तेल में तले हुए खाने, फिर इसी तरह ज़्यादा देर लेट नाइट खाना खा के सो जाना। ये सबसे बड़े वजूहात है कैंसर के आने के। लोग अक्सर बोलते नहीं जी मैं शराब तो नहीं पीता, मैं तो ये फलां चीज़ें नहीं खाता, लेकिन मेरे को कैंसर क्यों आया, बोल के लोग परेशान होते। ये है वजूहात। और भी बहुत सारे वजूहात हो सकते हैं, लेकिन मैं बड़े वजूहात सिर्फ गिना रहा हूं मैं आपको सिर्फ, ठीक है। फिर इसी तरह हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक, बड़ी खतरनाक बीमारियां जो आज बड़ी तेजी से फैल रही। अचानक हार्ट अटैक आ रहा, 20 साल का नौजवान, 30 साल का नौजवान मर जा रहा। पहले हार्ट अटैक 70-80 साल की उम्र में आता था, लेकिन आज नौजवान मर जा रहे, ठहरे मर जा रहे, गिर जा रहे, तड़प रहे हार्ट अटैक की वजह से।
फिर ब्रेन स्ट्रोक इतना खतरनाक, अचानक ब्रेन स्ट्रोक आ गया, हॉस्पिटल में शरीक करे, स्कैनिंग वगैरह करे, उसके बाद मालूम हो जाता है कि हाँ तुम्हारे दिमाग में एक रग है, उस रग में खून कहीं पर जमा हो गया, खून का गड्ढा बोलते ना आम जुबान में। हाँ, अब ब्रेन का होता क्या मालूम है, हमारा जो दिमाग है ना, दिमाग के 2 हिस्से होते हैं। अब उसमें एक तरफ का हिस्सा, उसमें जो रगें होती वो पूरे, यानी दाएं तरफ का दिमाग, उसकी रगें पूरी काम करती बाएं तरफ के पूरे जिस्म के हिस्सों को। फिर बाएं तरफ जो दिमाग का हिस्सा होता वो पूरा काम करता दाएं तरफ। अगर दिमाग के बाएं तरफ के नसों में थोड़ा सा अगर खून जमा हो गया तो आपके बाएं तरफ अगर जमा हो गया तो दाएं तरफ का हाथ, पैर और ये हिस्सा, ये चेहरा काम करना छोड़ देता, मुंह टेढ़ा हो जाता। देखो कई लोगों का हाथ नहीं उड़ता, पैर नहीं उड़ता, क्यों? स्कैनिंग करे तो मालूम होता कि दिमाग के इस हिस्से में खून जमा हो गया, ब्लड क्लॉट बोलते उसको। अब कितनी मुश्किल होती देखो जिसको ब्रेन स्ट्रोक आ गया। अच्छा, कुछ लोगों को तो उस रग में जाके खून जमा होता और कुछ लोगों को तो रग फट जाती। अब वो तो बहुत ज्यादा खतरनाक होता, उसकी वजह से तो इंसान मरने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते। दिमाग में, दिमाग के रग में खून का जमा होना जिस्म के पूरे हिस्से को काम करने से रोक देता। अब जिसका एक हाथ पैर गिर गया, जिसके 2 पैर 2 हाथ गिर गए, उसकी हालत क्या होती देखो बेचारे की, कितनी मुश्किल की जिंदगी होती। कभी कभी डरो इस बीमारी से, कभी फिक्र करो इस बीमारी के ताल्लुक से, दुआ करो अल्लाह ताला से अल्लाह इसी बीमारियों से बचाए। इसकी वजह क्या है देखे, कभी कभी सोचे। याद रखो, ये हार्ट अटैक हो या ब्रेन स्ट्रोक हो, इसकी सबसे बड़ी वजूहात में से सबसे बड़ी वजह वाइट प्रोडक्ट्स। मतलब क्या है वाइट प्रोडक्ट्स का? मतलब जितनी भी सफेद चीजें, उनमें से चावल का इस्तेमाल करना, मैदा, रवा, शक्कर, ब्रेड, इडली, डोसा, ये जितने भी सफेद चीजें हैं, इनके इस्तेमाल करने से ब्रेन स्ट्रोक आता है, हाथ पैर गिर जाते हैं। फिर इसी तरह तेल का ज्यादा इस्तेमाल करना और नमक का ज्यादा इस्तेमाल करना, ये सब चीजें इसकी वजह है। हम लोगों की सबसे बड़ी परेशानी जो हम लोग चावल ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ना, चावल में प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन ये कुछ भी नहीं रहते। क्योंकि आज जो चावल हम लोग खा रहे हैं ना, बारीक चावल खाना जी, हम लोग बारीक, कितने बारीक रहते होते खाते ना, वो पूरा क्या है, जब जो धान होता, कभी देखो जो खेत से फसल निकलती, धान जो होते ना, उसको मशीन में डाल के उसके ऊपर के पूरी चीजें निकाल के वो चावल के दाने को घस घस के उन्हें बारीक करके बाहर फेंक रहा, जिसमें कोई ताकत नहीं है, जिसमें प्रोटीन नहीं है, मिनरल नहीं है, वो चीजें हम लोग खा रहे, जिसकी वजह से ये बीमारियां हैं। फिर इसी तरह नमक, देखिए अब तो ये चंद बीमारियों के ताल्लुक से मैं बता दिया। अब इसमें सबसे खतरनाक चीजें जो आज मैं आप लोगों के सामने रखा, सिंपल, हालांकि खतरनाक चीजें और भी बहुत ज्यादा है, लेकिन बचो कम से कम इन चीजों से। उनमें सबसे पहली चीज नमक, दूसरी है वाइट प्रोडक्ट्स, तीसरा है ऑयल, तेल। इसको जितना कम हो सके उतना कम इस्तेमाल करने की कोशिश करो। वाइट प्रोडक्ट्स में शक्कर भी है, याद रखो। आपको अब ये जो मैं ब्रेन स्ट्रोक के ताल्लुक से बोला ना, ये क्या कर रहा भाई, दिमाग में खून को जमा रहा, खून को एक गड्ढे की शक्ल दे रहा। खून क्या करता, पूरे जिस्म में दौड़ते रहता। खून जहां जहां अच्छा दौड़ता वहां पर जिस्म का वो हिस्सा अच्छा काम करता, लेकिन जिस नस में रुक गया वो अब खून को उधर आगे नहीं जाने दे रहा, तो वो हिस्सा काम नहीं करता। तो अब वो जो आड़े आ गया, बैठ गया, वहां पर जो गड्ढा बन गया खून का, वो क्यों हुआ मालूम? जैसा कि भाई मैं वाइट प्रोडक्ट्स का जिक्र करा, फिर इसी तरह नमक का जिक्र करा। नमक को अगर कभी आप तजुर्बा भी करना है तो कभी तजुर्बा करके देखो। ख़ासतौर से गैर मुस्लिम बकरियों को जब ज़ुबा करते तो ज़ुबा करने के बाद उस खून को वो लोग बहा नहीं देते, वो लोग जमा कर लेते और उसको खाते, वो लोग सालन बना के। तो उसको जमा होने के बाद उसको बिस्किट की शक्ल बनना बोले तो उसमें नमक डाल देते। बस खून में नमक डालो, फौरन वो घट बन जाता। आप भी कभी वो कंकड़ी वगैरह काटते ना भाई, जाम वगैरह, तो अब उसके अंदर जैसे ही हम कंकड़ी काटे, जाम काटे, उसके अंदर हम लोगों को क्या है, वो पानी नजर आता है, ठीक है ना, कुछ लिक्विड नजर आता। फौरन आप उसके ऊपर नमक छिड़को, वो लिक्विड को क्या कर लेता, चूस लेता।
तो नमक के अंदर यह सिफत है कि वो लिक्विड को और खून को घट बना देता, गड्ढा बना देता, इसके अंदर वो सिफत है। तो हमारा नमक का ज्यादा इस्तेमाल करना हमारे दिमाग में भी वो जाके खून को ब्लड क्लॉट की शक्ल में तब्दील कर दे रहा। सबसे बड़ी वजह ये। उसमें खास तौर से वो नमक खाने वाले, कभी फ्रूट जाम खरीदे नमक छिड़क के खाए, आम खा रहे नमक छिड़क के खाए, अचार, सबसे ज्यादा अचार में नमक ज्यादा होता, इसलिए अचार ज्यादा खराब नहीं होना बोले तो ज्यादा नमक डालते। अचार हर दिन अचार खा रहे, दाल बनाए जब भी अचार खा रहे, नहीं जी ये प्रिया अच्छा रहता, हाँ कितने कितने, नहीं जी ये स्वस्तिक और अच्छा रहता, मशवरे अच्छे देते, खाओ खाओ और थोड़ा डाल लो। हम लोग घर में बनाए सो है जी अचार, खा के मरो, खाओ। जितने भी मेहमान नवाजी करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे, नाम समझ रहे, अरे भाई हम इनके घर को गए तो अच्छी बिरयानी खिलाए, अच्छा अचार खिलाए, अच्छे 4 किस्म के पकवान पकाए, रोटी बनाए, पूरियां तले, कौन से मैदे के आटे के, खींचो कैसा रबर की तरह चौड़े होते, नरम बने जी रोटी, हाँ मैदे के आटे के, वो अंदर जाके तुम्हारे जिस्म में भी खून को वही नरम बना दे रहा उन्हें। और आखिर में अरे क्या भाई अच्छे अच्छे मीठे, फिर निकलते वक्त जबरदस्ती करके स्प्राइट भी पिलाए हमारे को। ये सब चीजें मरने की चीजें, जल्दी मरो बोल के खिला रहे, ये सब असल में मालूम है, जल्दी मरो बोल के ये सब चीजें खिला रहे, असल में ये है बड़ी खतरनाक और डेंजर चीजें हैं, याद रखो। ये जैसा कि अभी मैदे के आटे की मैं जिक्र करा, ये जल्दी हाजमा नहीं होता, आप खुद इसका कई मरतबा तजुर्बा करके देखे होंगे। जिस दिन आप मैदे की आटे की चीजें या पूरियां या रोटियां खाते रात को, या शादियों में फंक्शनों में वो कौन सी रोटी बोलते हैं, रुमाली रोटी खाते ना, उस दिन आपका हाजमा कैसा रहता खुद देख लो। सिर्फ रोटी ज्यादा खाओ, उस दिन हाजमा कैसा रहता आपको खुद इसका पता चल जाता है। तो ये सब बड़ी डेंजर चीजें हैं, वाइट प्रोडक्ट्स ये सब, और ख़ास तौर से मैदे के आटे से बने हुए और शक्कर से बने हुए ये बेकरी के आइटम्स। बेकरी में मिलने वाला हर आइटम मैं समझता हूं बहुत नुकसानदायक है, बहुत नुकसानदायक। आज कुछ भी नहीं मिला तो पकाना, घर में मेहमान को काम बना के देते जी, वो सब रिस्क कई को, कोई भी आए घर में मेहमान, आते आते बेकरी से कुछ तो भी लेके आओ ना, उनको मौत से ज्यादा करीब करेंगे, उनको लेके आओ, उन्होंने भी खाने वाले भी खुश, खिलाने वाले भी खुश। क्या बेकरी के एग पफ, चिकन पफ, और बेशरम बन के रोड़ा पे खाते, कौन सा वो पानी पूरियां, बुरखे उठा के खाते। अच्छी चीजें हैं ये, कभी देखो उन्हें ना, और वो अच्छी चीज मिलती भी कहाँ, नालियों के बाजू में, गंदी नालियां, गंदी बो, वहीं ठहर के पूरे पानी पूरियां खाते हुए रहते। और कौन से फास्ट फूड, बहुत आदत होगी फास्ट फूड, कितनी कितनी गंदी चीजें होती वो मालूम है आपको। ये जितने भी मंचूरिया, नूडल्स, ये सब चीजें हैं ना, ये सब जिस्म के लिए खतरनाक चीजें हैं, याद रखो। तो ये फास्ट फूड हो, बेकरी के आइटम हो, फिर आजकल तो बर्गर, पिज्जा, हाँ, और खास तौर से चाय में टोस्ट, ब्रेड, छोटे बच्चों को जो बचपन से खिला रहे ना, इसकी आदत डाल रहे ना, बड़े खतरनाक इसके नताइज होंगे, याद रखो। फौरन इसका रिजल्ट नहीं आता, कैंसर फौरन नहीं आता, अब खाए अगले महीने में आपको कैंसर नहीं आता, कैंसर आने के लिए साल लग जाते। आप कई सालों से जो चीजें खाए ना, वो सब चीजें जमा हो के वो कैंसर की शक्ल बनती। तो ये बड़ी खतरनाक चीजें हैं, याद रखो। फिर इसी तरह हम लोग खास तौर से मुसलमान, मैं अभी मौजू के दौरान बोला था ना, गोश्त खाते हैं, गोश्त खाओ बुरी चीज नहीं है, लेकिन कौन सी भी लिमिट में खाना, हद से ज्यादा नहीं। गोश्त खाते हुए चिकना रहना बोल के खाते ना, जिस दिन चिकना ज्यादा रहता उस दिन हाथ धोए तो क्या चिकना हाथ से निकलता? आप खुद देख सकते ना भाई, कितनी बुरी चीजें हम खा रहे हैं, कितनी गलत चीजें। जब तक वो चिकना अपने हाथों से सर्फ डाल के धोए तक, हैंड वॉश जब तक करेंगे नहीं, लिक्विड लगा के हैंड वॉश नहीं करेंगे, जब तक अपने हाथों से वो चिकना नहीं निकला, वो चिकना हमारे अंतड़ियों में गया, वो चिकना हमारे पेट में गया, वो चिकना फिर अंदर कैसे साफ होना? अपने हाथों को तो साफ कर लिए भाई, सर्फ डाल के, साबुन लगा के, हैंड वॉश का लिक्विड कुछ तो भी यूज करके साफ कर लिए, तो जितना चिकना आपके पेट में गया ना, आपके पेट में कौन सा लिक्विड भेजे फिर?
हम समझते स्प्राइट पी लिए तो होगा, उन्हें साफ कर देता है। स्प्राइट में सबसे ज़्यादा शक्कर होता, उन्हें और ज़्यादा नुकसान करता अंदर जाके। लिमिट्स में हर चीज़, हद से ज़्यादा ये चीज़ें खा रहे इसलिए बीमार हो रहे, याद रखो। तो ये पूरे वाइट प्रोडक्ट्स। और उसके बाद आखिरी बात जो नुकसान करने वाली चीज़ों में है, जो कि हर घर की कहानी है बल्कि हर इंसान की आदत है, चाय। चाय के लिए जो पत्ती इस्तेमाल करते हैं ना, उस पत्ती को आज कई रिसर्च बताते हैं कि उसमें जो दवा मिलाते हैं वो दवा पहले ये जो अनाज खेती बाड़ी के काम करने वाले होते ना, तो धान या फिर चावल, मक्का, जवारी जहाँ पर उगाते, उसमें कीड़ों से बचाने के लिए वो दवा मारते, स्प्रे करते, वो दवा चाय की पत्ती में मिलाते हैं। कई जगह पर उस दवा को खेती करने वाले वो अपने फसल को नुकसान से बचाने के लिए जो दवा इस्तेमाल करते ना, उस दवा में ये फलां लिक्विड इस्तेमाल नहीं करना बल्कि गवर्नमेंट बैन कर दी सो है। इतनी खतरनाक चीज चाय पत्ती में मिलाते हैं, आपको नहीं मालूम ये चीज। ये अंदर जाके बड़ा नुकसान कर रही है। लेकिन अब जितनी चीजें मैं बताया, ये सब चीजें सुनने के बाद अब चाय भी नहीं पीना, शक्कर भी नहीं खाना, आटा भी नहीं खाना, चावल भी नहीं खाना, क्या मट्ठी खाना, क्या समझ रहे होंगे आप? हाँ, वही समझ रहे, मट्ठी खाना, धूल खाना, क्या खाना, ये दिमाग में आ रहा आपके। हर चीज खाना लेकिन लिमिट्स में, कम से कम। नमक कम से कम इस्तेमाल करो, तेल कम से कम इस्तेमाल करो, वाइट प्रोडक्ट्स जितने भी है कम से कम। चाय 4 टाइम पीने की आदत है ना, 1 टाइम बना लो उसको, कम से कम। हर चीज कम से कम खाओ, कम से कम इस्तेमाल करो। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फार्मूला तो याद है, 3 हिस्से कर लो, खाने का खाली 1 हिस्सा भरो पेट, बस अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद रह सकते। लेकिन अब इसमें और भी अच्छी सेहत आप चाहते हैं, जो डॉक्टरों के मशवरे हैं, ये सब चीज़ें ना खाते हुए भी, बिल्कुल भी ना इस्तेमाल करते हुए, कुछ और चीज़ें हैं जो अगर आप इनकी जगह वो चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह और भी अच्छी सेहत रहेगी, और भी बीमारियों से आप बच सकते हैं। बग़ैर गोली, बग़ैर दवाखाने, बग़ैर दवाई की पूरी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह आप सेहतमंद रह सकते हैं, अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह। वो चीज़ें क्या खाना मालूम है? उनमें से एक चीज़ अच्छी सेहत के लिए पानी ज़्यादा पीना। हर डॉक्टर यही बोलता, लेकिन ख़ास तौर से किडनियों में कंकर आने के बाद हम लोग इस्तेमाल करते। किडनियों में कंकर आया बोले तो अब पीना कहते जी 5 लीटर पानी। कैसा? खाना खाने साथ ही पीना नहीं, ये नहीं होता। पानी पीने का भी एक तरीक़ा है। सुबह जैसे उठते, फजर में उठने की, देखो सबसे पहले तो हम इस्लाम को फॉलो करें, फ़राइज़ सबसे पहले अदा करें। फजर में ज़रूर उठे, फजर में ही अगर हम लोग 2 गिलास कम से कम पानी पी लिए, और वो भी थोड़ा कुनकुना करके अगर पानी पी लिए, और उसमें अगर शहद मिला के, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहद के ताल्लुक़ से और क्या बोलते भाई जहन कलौंजी के ताल्लुक़ से ऐसी कई चीज़ें बताया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसमें शिफा है बोले। तो ये शहद, अगर थोड़ा सा कुनकुना पानी, और उसमें एक 8-9 खतरे नींबू के, इस तरह एक 2-3 गिलास पानी पी लिए, फिर 1 घंटा ठहर के फिर एक 2-3 गिलास पानी सुबह ही अगर पी लिए, और उसके बाद खाने के 1.5 या 2 घंटे बाद पानी पिए। लोग बोलते हैं हाँ हल्लाख में अटक जाता, हरने वाले को थोड़ा पीते रहते हम लोग। अगर आप पहले जहन को बनाएंगे ना तो सब आसान हो जाएगा। जहन को पहले बनाओ, मुझे ऐसा ही खाना है, ऐसा ही पीना है, तो आप ज़रूर पी सकते हैं। तो बग़ैर पानी के पहले खाना खा लो, उसके 1.5 घंटा या 2 घंटे के बाद फिर पानी पी लो। इस तरह दिन में थोड़ा थोड़ा करके 1-1 गिलास करते हुए अगर दिन में 4 या 5 लीटर अगर पानी पी लिए, ये बहुत बेहतर है। फिर उसके बाद स्प्राउटेड सीड्स जिसको बोलते हैं, अंकुरदार बीज जिसको बोलते हैं, ख़ास तौर से उसमें चना और मूंग और फली, और उसके साथ साथ कोई फ्रूट्स, अगर आप लोग ये दानों को ख़ास तौर से 1 दिन पहले अगर भिगा लिए या 2 दिन पहले अगर भिगाए पानी में, हाँ जड़ें निकलती, हाँ राइट, तो ये दाने अगर सुबह नाश्ते में सिर्फ ये दाने खा लिए, उसके साथ खजूर या नहीं तो अनार के दाने या फिर कुछ सेब वगैरह अगर थोड़े साइड में ये भी रख ले कि अगर खा लिए, इससे रोज़ाना नाश्ता कर लो, बहुत अच्छी चीज़। दोपहर में सिर्फ 1 मरतबा अगर वाइट राइस से
परहेज करते हुए ब्राउन राइस अगर खाए तो और बेहतर है। वाइट राइस कभी कभी खाए तो चलता, या नहीं तो दिन में एक टाइम अगर वाइट राइस खा लिए, वो भी दोपहर के वक्त, उसके साथ इसको क्या बोलते, मिलेट्स बोलते, जो कि जवारी की रोटी है, ये और बेहतर है। तो इन चीज़ों के साथ अगर कोई भी सालन बना के हम लोग दोपहर में ये खा लिए, फिर इसी तरह शाम को सिर्फ वेजिटेबल जूस, या नहीं तो बीमार अगर आप ज़्यादा है किसी भी बीमारी में, हर बीमारी के लिए अगर ये चीज़ अगर आप फॉलो करें, शाम में सिर्फ फ्रूट्स खा के सो जाओ, कुछ भी मत खाओ, सिर्फ फ्रूट्स, तो कई बीमारियों का इलाज सिर्फ इन चीज़ों में है। इस डेट को अगर आप प्लान करेंगे तो बीच में अगर आपको कभी कुछ पीना दिल बोल रहा, तो नारियल का पानी हो, या फिर कोई तरकारी का जूस हो, टमाटर, ककड़ी, गाजर, इसका मिक्स कर लेके इसका जूस बना लेके पीना हो, या फिर कोई फ्रूट जूस हो, खुद ही घर में बनाए सो फ्रूट जूस अगर बना लेके पी लिए, और रात को अगर खाना ही है रोटी खा के सो गए। गेहूं की रोटी तो अक्सर डॉक्टर इसको भी नहीं बोलते, लेकिन फिर भी अगर खाना है तो गेहूं या जवारी की रोटी खा लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतरीन सेहत के लिए अच्छा खाना होगा। बचो मैदे से, बचो ख़ास तौर से नमक। आज के बाद अगर आपके खाने में जितना आप नमक डाल रहे थे, सालन में जितना नमक डाल रहे थे, उसमें आधा करके देखो, आदत डाल लेके देखो, अल्हम्दुलिल्लाह कई बीमारियों से बच सकते हैं, कई दिनों से, कई बीमारियों से। बल्कि अलग बीमारी को मुझे नाम देने की ज़रूरत नहीं है, फ्यूचर में भी आने वाली बीमारियों से बचना है तो जो नुकसान देने वाली चीज़ें हैं, डरो उनसे, उसको देख के डरो। और गरम तेल का मैं जिक्र करा ख़ास तौर से, बाहर फ्राई करे सो चीज़ों से तो बिल्कुल परहेज़ करो। घर में अगर कभी खाना दिल बोला, आप जो मिर्चियाँ भजियाँ बना लेते, कभी कभी हफ्ते में एक बार इस तरह बना लेके, वो भी कम से कम तेल, सोडा ज़्यादा डाले तो तेल ज़्यादा पकड़ता, सोडा कम डाल के वो चीज़ें भी घर में इस्तेमाल करते हुए खा सकते। लेकिन जो गर्म हुआ तेल होता ना, वो जहर बन जाता, याद रखो। जितना तेल गर्म होते रहता उतना ज़्यादा जहर बनते रहता। तो ये भी डॉक्टरों का मशवरा है, ऐसे तेल में तले हुए चीज़ें ना खाए। तो यही वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से बीमारियों के शिकार। और सहाबा के दौर में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में क्या ये तले हुई चीज़ें थे? सिंपल मेरे पूरे लेक्चर को अगर एक लफ्ज़ में मैं बोलूं, अच्छी सेहत के लिए नेचुरल फूड ज़्यादा खाओ, बना बनाया हुआ फूड कम खाओ। नेचुरल चीज़ें, कच्ची चीज़ें, नेचुरल चीज़ें, जैसा कि मैं अभी दाने वगैरह बोला, नेचुरल जैसे है वैसी चीज़ें खाओ। जितना फ्राई करेंगे, जितना बनाएंगे, जितना टेस्ट के लिए उसको मसाले डालते हुए उसको अच्छा बनाएंगे, उतना ज़्यादा वो जहर बनते हुए रहता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नेचुरल खजूर दरख्त से तोड़े, खजूर खा लिए, बकरी का दूध निकाले, ऊँट का दूध निकालिए, पी लिए, नेचुरल चीज़ें थी। कुछ भी था तो आटा, जवारी, जौ, गेहूँ, वो जो भी थे नेचुरल चीज़ें थी, निकाले, सहाबियात पीसती थी चक्की, और नेचुरल गरम करके रोटी बना के। अब रोटी में कोई तेल लगा, कोई मसाला लगा, क्या है? और नेचुरल बकरी वगैरह जो भी थी उस ज़माने में गोश्त खाते थे, नेचुरल चीज़ें थी। उसमें हमारी तरह टेस्ट के लिए ये मसाला वो मसाला डाल के उसको ख़राब नहीं कर लेते थे। इसलिए हमारे सहाबा भी सेहतमंद थे, हम भी सेहतमंद रह सकते हैं। नेचुरल चीज़ें ज़्यादा खाएं, और ये चीज़ें जो हमारे जिस्म के लिए, सेहत के लिए बुरी है, इन चीज़ों से अगर बचेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह चाहे तो बहुत अच्छी सेहत के साथ ज़िंदगी गुजार सकते। तो बहरहाल यही चंद चीज़ें थी जो आप लोगों के सामने रखने की मैं आज कोशिश कर रहा था। उम्मीद करता हूँ बातें समझ में आ गई होंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ दे। अल्लाह हम सबको सेहत व तंदुरुस्त रखे। अल्लाह हमको बहुत ज़्यादा बुरी और ख़तरनाक बीमारियां हैं, इन बीमारियों से अल्लाह हम तमाम लोगों को बचा के रखे, दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाबी दे। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।